हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज प्रेडिक्शन 2026 आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैंने कुछ नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं और हम थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि 2025 का क्या सीन रहा और क्या एनर्जी हम लेकर के 2026 में एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी हमारे साथ ही जाने वाली है। 2025 के बारे में मैंने बहुत बार बोला है और अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि 2025 एक ऐसा साल रहा जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक चैप्टर मिला है हमें, लर्निंग थिंग्स। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने या हम सभी ने कुछ ज़्यादा मात्रा में, कुछ कम मात्रा में, किसी भी फील्ड में, चाहे आपका मनी मैटर्स है, आपका फाइनेंशियल लेवल की बात कर लूँ या आपका फिजिकल लेवल की बात कर लूँ, मेंटल लेवल की बात कर लूँ या आपका रिलेशनशिप मैटर की बात कर लूँ, कहीं पर भी हमने कुछ ना कुछ हाथ से हमारे गया है। चाहे बहुत छोटे मात्रा में ही हो, हमने रियलाइज़ ना किया हो, या बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में हो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया इस वक्त। ठीक है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज हुई है। साल जो था ना वो है 2025 का, उसको हमने मार्च का साल बताया। ठीक है, टोटल अगर हम करते हैं तो 9 आता है। और केतु भी कहीं कहीं इन्फ्लुएंस था, क्योंकि लास्ट का 2 और 5 है, तो 2 और 5 का जो टोटल होता था 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है। तो हम मार्च का साल लेकर चल रहे थे और मार्च का साल है। और मार्च और केतु ने डेफिनेटली अपनी काफ़ी बड़ी एनर्जीज हमें दी है। ठीक है, बोथ आर द फिजिकल एनर्जी के प्लैनेट्स हैं और बोथ आर द वेरी क्रूशियल प्लैनेट ऑल्सो। देयर इज नो रिलेशनशिप दैट कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि दोनों को स्कॉर्पियो दिया गया है। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे रिलेट कीजिए कि मार्स और केतु है, दोनों को स्कॉर्पियो साइन दिया गया है। इसकी वजह से हमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी मिला है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, क्योंकि दोनों प्लैनेट ने जो स्कॉर्पियो साइन दिया गया है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वहाँ पर चीज़ें कट होकर के फिर स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2025 ने बहुत कुछ सिखाया है और उसका थोड़ा सा एक लिखा जो कि मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे लेकर के जाऊँगी। बहुत ज़्यादा ख़राब रहा साल, इवन मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी बैड। बहुत सारी चीज़ों में मुझे लॉस भी हुआ, बहुत सारे मेंटली आई फेस लॉट्स ऑफ आई कैन से हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आई है मुझे काफ़ी हद तक इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं जिन लोगों के आसपास रहती हूँ, इन माई फैमिली मेम्बर्स और सर्कल है मेरा जो भी है, या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों की तरफ से मुझे इस तरह के फीडबैक्स मिले हैं कि उनको तकलीफ़ें हुई हैं 2025 में। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, मैंने 2025 की हॉरोस्कोप बनाई थी 1 जनवरी सुबह 7:09 की, उससे सूर्य उदय की ये कुंडली है। इसमें मार्स इज डेबलेटेड। ठीक है, एंड ट्रांसटिंग इनटू 8th हाउस, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बोलने का तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और बुध इज ट्रांसटिंग इन 12th हाउस मार्स की राशि में। ठीक है, तो वहाँ पूरा इफेक्ट आ गया बुध के ऊपर। ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप गोइंग समवेयर। उसके अलावा मार्स 8th हाउस में है और 8th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देख रहे हैं, और वहाँ पर सैटर्न एंड वीनस वॉज देयर। जुपिटर 6th हाउस रेट्रोग्रेड, मार्स एंड जुपिटर बोथ आर रेट्रोग्रेड एंड मार्स इज डेबिलेटेड ऑल्सो। तो ये जो एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, ये सिनेरियो वाज नॉट सो वेरी गुड। एंड केतु इज ऑल्सो 10th हाउस। ठीक है, यहाँ पर मार्स की एनर्जी ने बहुत कुछ तोड़ा है, बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक हमारी लाइफ में किया है। और यहाँ पर हुआ ये कि हम लोग है ना रिकॉल नहीं कर पाए उस चीज़ को, चाहे वो एक्सीडेंट्स की बात है। केतु और मार्स वॉज एक्टिवेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन आप 8th एस्पेक्ट से वो सैटर्न वीनस को देख रहे हैं। आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं, बुध 12th हाउस में है। कहीं ना कहीं अगर कुछ हो रहा है, और मार्स 5th हाउस के लॉर्ड भी है, मैं धनु लग्न की बात करूँ क्योंकि उसकी कुंडली बन रही है इस समय। तो कहीं ना कहीं मार्स आप नई चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक तकलीफ, एक हर्डल्स हमें फील हुआ है। ठीक है, या हम लर्न करने, या हमारे के जुपिटर एंड बुध एक आमने सामने बैठे हुए हैं 6 और 12th में। तो या आप पढ़ने जा रहे हैं, या अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, ट्रिप लगाने जा रहे हैं, एन्जॉयमेंट के लिए भी जा रहे हैं, तो भी मार्स ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें दिया है बड़े लेवल का। ठीक है, और केतु 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं हमारे करियर में हमारी स्टेबिलिटी, या आई कैन से हमारी जो फाउंडेशंस है वो बहुत हद तक हिली है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उस चीज़ का। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी हुई है। मून इन सामने एकदम बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, मार्स के डेवलप्ड मार्स के एकदम सामने बैठे हुए मून। तो धन की प्रॉब्लम हुई है, मून 2nd हाउस में धन का कारक है, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, बट बिकॉज ऑफ द केतु एंड मार्स दोनों की एनर्जी उनको मिल रही है,
तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है और मनी का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। यस ऑफ कोर्स। तो 2025 वॉज वेरी वेरी आई कैन से निगेटिव और नॉट वेरी गुड एनर्जी वाला साल रहा है। एनर्जी थी बहुत ज़्यादा थी, पर सारी नेगेटिव एनर्जी थी। तो लास्ट के 7 डेज रह गए हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें हम लेकर के मतलब कि एक अच्छी होप के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब जो पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ दो, निकाल दो। सिर्फ 7 दिन रह गए हैं नए साल में एंट्री करने के लिए, और इस 7 दिनों के अंदर मैं ये सोच रही थी फॉर पर्सनली माई सेल्फ ऑल्सो और आप लोगों के लिए भी, कि हम जो डैमेज हुआ है उसको जितना जल्दी भूल जाएं, छोड़ दें, उतना बेटर है। तो 2025 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 2025 की हॉरोस्कोप है 1 जनवरी सुबह 7:09 की सूर्योदय के समय, ठीक है। धनु लग्न की सेम कुंडली बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में क्या हुआ, अच्छी चीज़ क्या होती है नजर आ रही है। फर्स्ट हाउस में धनु लग्न की कुंडली है, सजिटेरियस साइन में 1 जनवरी को 2026 को फर्स्ट हाउस में वीनस, सन, मार्स एंड बुध चारों बैठे हुए हैं, और बिकॉज ऑफ द सन सारे प्लैनेट्स कॉम्बस्टेड, दिस द एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट हाउस की एनर्जी है। यहाँ पे सन ने पूरा अपने हाथ में दारोमदार ले रखा है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। सन 9th हाउस के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं हम पैटर्न्स में जाएंगे, कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, एक कुछ अच्छा ग्रेड हमें मिलने वाला है, पहली चीज़। नंबर 2 सेजिटेरियस यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, जुपिटर एकदम सामने बैठे हुए हैं, और 7th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, बट रेट्रोग्रेड है इसमें। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें, पुराने जो डेप्थ्स है, पुरानी प्रॉब्लम्स, उसको सॉर्ट आउट करने की हमें मैसेज दे रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड, नो डाउट। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, फ्रंट ऑफ द पीपल्स हम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ज्ञान का इजाफा होगा डेफिनेटली। धनु लग्न की कुंडली है, सामने गुरु बैठे। सैटर्न इज ट्रांसिटिंग 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस में सैटर्न है और 10th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो राहु 3rd हाउस में है, केतु 9th हाउस में है, ठीक है। मून जाकर के 6ठे घर में बैठे हुए, बट मून बैठे हैं 2 नंबर में, आई मीन टॉरस में, और मून टॉरस में उच्च के होते हैं। बैठे टॉरस 6ठे घर में, लेकिन उच्च तरीके से बैठे हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन फल भी मिलने वाला है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेंटली स्ट्रक भी होंगे, तकलीफ होगी, प्रारब्ध कर्मा बढ़ेगा मेंटल लेवल पर प्रसाद उतना ही मिलने वाला है, उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरे साल में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर सैटर्न विल नॉट ट्रांजिट, सैटर्न यहीं पर बैठने वाले हैं, वो तो 27 तक जाए वहीं बैठे रहेंगे। राहु केतु विल भी हियर, 6 दिसंबर को जाएंगे, 2026 को चेंज करेंगे, तो पूरा साल मोटा मोटा लेके चलते हैं, वो हिलेंगे नहीं। जुपिटर है जो कि चेंज करेंगे अपना जगह। जुपिटर विल ट्रांजिट इन कैंसर साइन, अभी जेमिनी में है। 2 जून को कैंसर में ट्रांजिट कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, 5 महीने तक वहाँ रहेंगे उच्च के होकर, और 31 अक्टूबर को लियोज में चले जाएंगे, कि इस वक्त अतिचारी मोड पर है, तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो 5 महीने का होगा, 5 महीने तक जेमिनाइज में है, फिर अगले 5 महीने यानी कि जून टू अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक कैंसर साइन में रहेंगे, और उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर के 2 महीने तक के लिए हमें असर होगा, साल की बात कर रहे हैं, लियो साइन में रहने वाला है। तो खाली जुपिटर है जो अपनी जगह को चेंज करते हुए नजर आएंगे, बाकी बाकी बचे जो तीनों मूविंग प्लैनेट है वो बिल्कुल अपनी जगह बैठे रहेंगे, राहु केतु एंड सैटर्न, वो जोड़ेक चेंज नहीं करने वाले, बिल्कुल एंड में करेंगे 2 दिसंबर के बाद, ठीक है। असर भी फिर बाद में आता है 2 दिसंबर तक, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे मैंने बताया कि मून 2026 में मून इज 6th हाउस में, एक ही मुझे एक निगेटिव चीज़ लगी, उसके अलावा सैटर्न 4th हाउस में ढैया लगा करके कंट्रक्शन ही बन रहा है। लेकिन सैटर्न जब 4th हाउस में होता है ना, तो हमें फोर्स करता है काम करने के लिए। 4th हाउस में सैटर्न है, इंसान बहुत ज़्यादा काम की तरफ मुखर होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आई कैन से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, स्पेशली प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए, एकदम ना कि एंजाइटी रहती है उसको कुछ कर दिखाने के लिए, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी में ये पोस्ट मिल जाए, ये पर्टिकुलर मुझे जॉब मिल जाए, मैं कर दिखाऊंगा, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। सैटर्न 4th हाउस में तो इंसान को रिलैक्स नहीं होने देता, कुछ करो, उठो, कर्मठ, सैटर्न इज कारक ऑफ कर्मा, ठीक है। और यहाँ मकान का भी, प्रॉपर्टी का भी काम है, तो नेचुरली प्रॉपर्टी में जाना, घर का मकान लेना, इस तरह की चीज़ें होती है। तो मुझे नहीं बुरा लगता है 4th हाउस में सैटर्न, और मुझे सैटर्न कोई बुरे लगती ही नहीं कहीं भी बैठे, ठीक है। केतु 9th हाउस में है और जुपिटर 7th हाउस में है, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है वो है कि इस पूरे साल में, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है,
सेजिटेरियस साइन एक्टिवेट मोड पर रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त सारे प्लैनेट्स सेजिटेरियस साइन में बैठे हैं और लग्न भी सेजिटेरियस का ही बन रहा है और सबको कॉम्बस करके सन वहाँ पर बैठे हुए हैं और सन का ही ये साल है। टोटल अगर आप करते हैं 2+2+6 तो आता है 10, यानी कि 1 जो अंक है वो सन का माना जाता है। ठीक है, तो नई शुरुआत का ये समय है, बहुत ही बेटर समय है। चाहे प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, मून 6 हाउस में है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, नो डाउट। उच्च के हैं, टॉरस में बैठे हुए हैं। राहु 3rd हाउस में है, ट्रिप इज़ वेरी गुड, विदेशों में जाना आना, और सन ने बहुत सारी कमांड संभाल रखी है और सेजिटेरियस साइन को सारे प्लैनेट जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं इसमें। केतु 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, गुरु 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, सैटर्न 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेजिटेरियस साइन बहुत एक्टिवेट मोड पर रहने वाला है। आपके होरोस्कोप में जहाँ भी सेजिटेरियस साइन है नटल चार्ट में, वहाँ पर देखिए कि वो जो जगह है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर एक्टिवेट होगी। 2026 में कोई नई चीज़ वहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा 1 मिनट लेखा जोखा आप लोगों के लिए तैयार किया था। और बिकॉज ऑफ द सन, बुध, वीनस एंड मार्स तीनों ही प्लैनेट जो है वो इस समय कॉम्बस्ट है। बट अगर हम सेजिटेरियस की बात करते हैं तो वहाँ सन बहुत अच्छा काम करता है। सन रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, सन इज अ गवर्नमेंट, सन इज अ कैन से अथॉरिटी लेवल फादर फिगर, तो दे आर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे मार्स जो लास्ट ईयर नाटक किया वो नहीं करेगा क्योंकि कॉम्बस्ट है, सन ने अपना अथॉरिटी ले लिया है। और सन 9th हाउस में जाकर के यानी अपने से 5th गए हैं, तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर एक रूल्स रेगुलेशन, फेम डिफेम, क्रिएटिविटी, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। हम रूल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा डर के आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा रिबेलियस लेवल से कम आगे बढ़ेंगे, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। और सेजिटेरियस साइन एक्टिवेट है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, क्योंकि सारे प्लैनेट्स की दृष्टि वहाँ जा रही है, राहु के अलावा। अच्छा है राहु की नहीं जा रही है, तो सन को फिर कॉम्बस्ट कर वो ग्रहण लगाते हैं वो। ठीक है, तो मून का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सारे जोडिक साइन के बारे में बोलती हूँ कि थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा इफेक्ट्स में बता देती हूँ। एक तो सेजिटेरियस साइन विल बी एक्टिवेटेड, नो डाउट, कंप्लीटली एक्टिवेटेड रहेगा, बिकॉज कोई भी प्लैनेट इस वक्त ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं और गुरु ही जो उसे खुद करेंगे। उसके अलावा राहु जो है 11th हाउस में बैठे हुए, अपनी जगह बैठे हैं 3rd हाउस में, तो ट्रिप इज देयर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी चीज़ें इन सोशल मीडिया, यानी रेगुलरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर का बन जाना, यूट्यूब पे चले जाना, बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को एक्टिवेट हो जाएगा इस वजह से ना। हर चलता हुआ इंसान यूट्यूबर बन रहा है, हर चलता हुआ इंसान इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो एक नई बाढ़ सी और आएगी, अभी और आएगी। ठीक है, अभी और आना बाकी है, क्योंकि राहु बहुत अच्छी पोजीशन में 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, 11th हाउस में अपने खुद का ही साइन है, एक्वेरियस साइन खुद को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ बड़ी होगी। AI डेफिनेटली, AI ऑफ कोर्स, AI बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्टिवेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जगह पर उसकी एंट्री होना, या AI के द्वारा ज़्यादा काम हम करना लग जाएंगे। रोज़मर्रा की चीज़ें भी AI के थ्रू होना बहुत ईजी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, केतु 9th हाउस में है, कहीं ना कहीं कुछ पुराने ढरों को काट करके नए ढरों में एंट्री करने की कोशिश हो रही है। सैटर्न ऑलरेडी आई सेड दैट थिंग्स कि चीज़ों को बदलाव की हवाएं हैं, कहीं और शिफ्ट होना, पाइसिस साइन में है, वाटर साइन में है, घर बदलना इज देयर, शिफ्टिंग इज देयर, नो डाउट, शिफ्टिंग डेफिनेटली विल बी देयर, डिपेंड्स कि आपके पर कौन सी दशा चल रही है इस समय। ठीक है, और सेजिटेरियस साइन विल एक्टिवेटेड। गुरु तो मैंने आपको बताया कि 5-5 महीने के लिए तो घूमते रहेंगे, उच्च के भी हो जाएंगे, 8th हाउस में जाएंगे तो हिडन मनी या हिडन थिंग्स आपको मिलने वाली है, नो डाउट। अब मून की बात करते हैं। मून जो है ना वो 6th हाउस में है टॉरस में, बट 6th हाउस में है। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड, यस, एंड रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, क्योंकि जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो फैमिली से दूर जाते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फूड के लिए भी। तो सारे प्लैनेट मिलकर के इस तरह के मैसेज दे रहे हैं कि शिफ्टिंग इज देयर, बट यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। ऑफकोर्स मेंटल लेवल आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। विदेश में संपर्क डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा। और सेजिटेरियस साइन एक्टिवेटेड है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा प्रमोशंस, एक ऊंची चीज़ और एक फ्रीडम विथ द नॉलेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिस इज वेरी गुड ब्यूटीफुल टाइम एक्चुअली। 2026 बहुत अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो सीनियर अच्छा ही नजर आ रहा है। तो सारे जोड़े से बात कर लेते हैं क्या सुनने वाला, सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों का तो कर्मशा कुंडली ही बनता है।
आपका 9th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड इस समय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 9th हाउस में सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है। और सेजिटेरियस साइन 9th हाउस में आता है आपका, सैटर्न 12th हाउस में है, केतु 5th हाउस में है, राहु 11th हाउस में है, बहुत ही अच्छी जगह बैठा हुआ है, मून 2nd हाउस में है, बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, और जुपिटर 3rd हाउस में है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही बेटर सिनेरियो बन रहा है, स्पेशली फॉर योर मनी मैटर्स। 2nd हाउस से मून है, अपनी जगह बैठे हुए हैं, उच्च के मून है, टॉरस में बैठे हैं, मनी मैटर्स के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम, ठीक है। इस समय आप अगर कहीं और जाके पढ़ाई भी करते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो भी आप पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने वाले हैं, पैसा आएगा। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, मनी विल बी देयर। आप इसमें कुबेर वाली स्थिति में होते हो नजर आ रहे हैं, 2nd हाउस में आपके मून आए, ठीक है। मून आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। इस समय आप पैसा जोड़ेंगे भी, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के लिए भी आप हो सकता है प्रॉपर्टी खरीद कर इन्वेस्टमेंट करें कि मैंने खरीद लिया, मैं आगे होगी तो मैं बेच के इसको पैसा ले लूँगा। प्रॉपर्टीज ऑल्सो फॉर्म अ इन्वेस्टमेंट। हम जो जैसे एफडीज बनवाते हैं तो हम पैसा को जाके बैंक में रखते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट आता है तो हम, लेकिन वही सेम हमारा प्रॉपर्टी के साथ भी होता है, फिक्स एसेट्स के साथ भी होता है, लैंड ले ली, छोड़ दिया, ठीक है, इस तरह का। राहु 11th हाउस में है, इस समय आपके डिजायर्स होगी कि मुझे पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक काम है फॉर द एरीज पीपल, आप जितना ज़्यादा पैटर्न्स में रहेंगे ना, जितना ज़्यादा अथॉरिटी से झुक के रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रूल्स रेगुलेशन के अनुसार अपनी ज़िंदगी में चलेंगे, इस साल की बात करूँ स्पेशली, उतना ज़्यादा आप ग्रो अप करेंगे, क्योंकि सन है ना आपके जो 1st हाउस का लॉर्ड है उसको कॉम्बस्ट करके बैठा है 9th हाउस में, ठीक है। आपका 1st हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, मैं सिर्फ आपके और उसको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पैटर्न्स के अनुसार चलिए, टीचर्स के अनुसार चलिए, एडवाइजर्स के अनुसार चलिए। आपका जो एक अग्रेशन है, आपका जो ब्लंट लेवल है, या आपका जो एक एरोगेंट होता है ना एरीज वालों का, एट्रैक्टेड, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही बेटर होता हुआ नजर आएगा। रेबेलियस लेवल को बिल्कुल अंत कर दीजिए। उसके अलावा आपका 11th हाउस में राहु है, कहीं ना कहीं आपको अपना मनी मैटर्स का जो लालच होता है ना इंसान को कि पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा कुछ ज़्यादा लालच में करना, क्योंकि डिजायर स्पेस में राहु बैठ गए इनकम में की जगह 11th हाउस में, ठीक है। तो डिजायर्स आप कीजिए, और पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पैसा तो कमाना ही चाहिए, उसी से तो काम चल रहा है, लेकिन एक वो लेवल होता है ना कि तरीके से कमाना, कोई भी गलत काम नहीं करना, या इलीगल तरीके से कमाना, या पैटर्न से परे जाके कमाना, या पैसे के लालच की वजह से अपने स्टेबिलिटी को हिलाना, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में आप, ठीक है। अब जब सैटर्न 12th हाउस में है तो इंसान क्या सोचेगा, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, चलो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, या पैसे ज़्यादा चाहिए तो चलो मैं दूसरी कंपनी शिफ्ट कर लेता हूँ। टेम्परेली आप शिफ्टिंग मत करना बिकॉज ऑफ द मनी, ध्यान रखना मेरी इस बात। 12th हाउस में सैटर्न है, 12th हाउस इज अ प्लेस ऑफ द गिव अप, लेट गो वाला साइन होता है, पानी वाला साइन है, वहाँ पर सैटर्न बैठे हुए। तो हो सकता है कि आप अपने मनी मैटर्स की वजह से, या पैकेज बड़ा मिल जाएगा इस लालच की वजह से, कमाई की वजह से, डिजायर्स पूरी होने की वजह से, ये एक बड़े एक छलांग मनी के लिए लगाने की वजह से आप अपने जो एक बेसिक फाउंडेशन है उससे दूर चले जाए, या फिर जॉब खो दे, या पछताएं कि मैं तो वहीं ज़्यादा बेटर था, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने स्टेबिलिटी और कमाई, 11वां और 12वां जो भाव है ना, उन दोनों को का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है, क्योंकि सैटर्न है तो 11th हाउस के लॉर्ड ही ना, जाकर के 12th हाउस में बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी एरीज वालों को। उसके अलावा 9th हाउस एक्टिव है, नो डाउट से वेरी गुड टाइम फॉर योर ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग समवेयर एल्स। पहली चीज़ है, विदेश में जाके सेटल्ड होना चाह रहे हैं, विदेश में जाकर के अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बहुत अच्छा समय, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप या डेटिंग आप किसी के साथ कर रहे हैं इस समय, या आप शादी के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मे बी पॉसिबल यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, ठीक है। या आप टेम्परेरी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, फिर अनमैरिड तो ठीक है, बट रिलेशनशिप में थोड़ा सोच समझ के इस समय आपको जाना चाहिए, और जहाँ तक वो हो सके वहाँ पर आपको अपने फैमिली के अनुसार ही शादी करें तो ज़्यादा बेटर है। रिबेलियस लेवल ना अपनाएं, ध्यान रखना। नेटवर्क में को पसंद आ गया, नो वांट टू मैरी विद दैट पर्सन, अवॉइड दिस थिंग्स, ठीक है। क्योंकि मून एंड सन ऑल द सिटिंग इन 9th हाउस, सेजिटेरियस में मून सिटिंग 2nd हाउस, तो यहाँ पर होगा कि जितना फैमिली के साथ चलेंगे, मदर का ब्लेसिंग्स, फादर का ब्लेसिंग्स, पैटर्न्स है,
लीनिएज है, सबको लेकर के चलना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपको फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, पैटर्न्स में चलना, मैं 10 बार बोल रही हूँ आपके लिए, समय बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेटर। और आप कहीं स्टक होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो गो टू योर फादर फिगर, एडवाइजर्स जो आपके बड़े हैं उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। दे विल डेफिनेटली गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड एडवाइस आई कैन से। उसके अलावा यहाँ पर आप इन द स्टार्टिंग 5 months तो गुरु वॉज इन योर 3rd हाउस, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, घूमें फिरें, चीज़ों को लर्न करें, बहुत सारे मित्र बनाएं, अच्छे से उसको बहुत अच्छे से आपकी मित्रता हो, मेच्योरिटी लेवल की मित्रता हो, आप कुछ बहुत अच्छा लर्न करें। फॉर स्टूडेंट है तो अच्छी पढ़ाई हो आपकी। लेकिन उसके बाद गुरु विल ट्रांसफर इन योर 4th हाउस, तो यहाँ पर गुरु 4th हाउस में बहुत बेटर नहीं होते, उच्च के बट बेटर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग हो सकती है आफ्टर जून, मे बी यूर स्टार्ट की मुझे शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो इट्स अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। मैंने जो आपको जो भी सिनेरियो बताया उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गो विद द पैटर्न, मैं फिर से ले रही, समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। धर्म के अनुसार चलिए, मंदिर जाइए, जरूर जाइए, पूजा जरूर कीजिए इस साल में, स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो पूजा कीजिए, शिव भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत बेटर रहेगा। रिलेशनशिप विद योर फैमिली, बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपके लिए होती हुई नजर आ रही है, टाइम इज वेरी नो डाउट। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए 9th हाउस डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है इसमें। 9th हाउस इज योर 8th नंबर, 8वें नंबर आता है आपका। ठीक है, सारे प्लैनेट जाकर के वहाँ बैठे हुए हैं। जनवरी 1 की मैंने हॉरोस्कोप बनाई है। ठीक है, सैटर्न 11th हाउस में है। केतु आप, मैं इसमें देखूंगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। केतु आपके इस समय 4th हाउस में है, यस। एंड राहु आपके इस समय 10th हाउस में है। ठीक है, एंड जुपिटर 2nd हाउस में। तो आपका इस समय सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा है ना, वो 2nd हाउस और 8th हाउस बहुत ज़्यादा आपका एक्टिवेट हो रहा है इस समय। ठीक है, सारे प्लैनेट्स ने जा करके 8th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है इस समय, और ये पूरे साल में आपको इस तरह की चीज़ का असर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्लैनेट तो ट्रांजिट नहीं कर रहे सिवाय जुपिटर के। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये जो साल है ना आपका, यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ों का अंत करेंगे, जिन चीज़ों के साथ में यू वॉज वेरी मच स्ट्रक। 1st हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में बैठा हुआ है कॉम्बस्ट होकर के, और कॉम्बस्ट उसको किसने किया है, कॉम्बस्ट किया है उसको 4th हाउस के लॉर्ड ने, जिसका नाम है सन। ठीक है, यहाँ मोक्षा ट्राइंगल टाइप बनता हुआ नजर आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक 4th हाउस और 8th हाउस आपका बहुत एक्टिवेटेड भी हो रहा है इस समय। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जिनको छोड़ना है, आप स्टक हो गए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, 1st हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में, चाहे वो रिलेशनशिप हो जाए या आपकी जड़ें हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनको आपने 8th हाउस है ना आपका, वो जगह है जहाँ की आपका रूट होता है, आपका लीनेज हो गया, आपका हिडन गुण, एबिलिटी, पढ़ाई लिखाई, हिडन गुण, या आपको जो आप इसको बताना नहीं चाहते हैं, वो समय 8th हाउस कंसिडर करता है। छुपा के रखता है इंसान उस चीज़ को, चाहे पैसा है छुपा के रखा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जमीन ले रखी छुपा के रखा, कहाँ कर रखा है, प्रेम है छुपा के रखेगा इंसान, 8th हाउस छुपा प्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर वो सारी चीज़ छुपी हुई 9th हाउस में है, बट दिस टाइम वो सारी चीज़ें जो है वो चर्न करेंगे आप इस पूरे साल, चर्निंग विल बी स्टार्ट। ठीक है, चाहे वो आपका घर हो, प्रॉपर्टी हो, कौन सी प्रॉपर्टी है, या आपका कोई विल वसीयत हो आपको मिला हुआ है, इस ऐसे वाले जो सिनेरियो बनते हैं इसमें इंसान कई बार क्या करता है कि अपनी जड़ों को काट करके नई जगह शिफ्ट होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कट करता है आई कैन से, या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। वाइस वर्सा इज देयर। जुपिटर 2nd हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जुपिटर 2nd हाउस में कारक ही है 2nd हाउस के तो। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यू विल इन्वॉल्व इन योर रूट्स। ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा मनी, आपका एक समाज में रेस्पेक्ट वाला एरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा, कि सैटर्न 11th हाउस से बैठे हैं, कर्मों के देने के लिए 11th हाउस से बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि मेंटली या इमोशनली यू आर वेरी मच स्ट्रक, या कर्म ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं इन द डेप्थ you will get lots of money, lots of I can say respect, क्योंकि you will be become a responsible person now towards your family, towards your roots। एक
यू आर टॉरस, यू आर कर्मठ इंसान, पहले से बहुत कर्मठ होता है। टॉरस वाले बहुत काम कर, बैल है, काम करता है। बैल ही तो खेतों में वो हल चलाते हैं, उन्हीं के बदौलत तुम खाना खाते हैं। अब तो ट्रैक्टर आ गए जो बेसिकली तो वही है। सेकेंड हाउस में जुपिटर है, ठीक है, और रेट्रोग्रेड भी है अभी इसमें। सेकेंड हाउस में जुपिटर है, आपको इस समय रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके फैमिली आपकी तरफ देख रही है कि अब आप काम करो। फैमिली का बिजनेस इस समय आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस समय आप अपनी फैमिली की तरफ जो होता है ना, बिल्कुल जुझारू इंसान, जो कि अरेंज मैरिज करता है, घर की तरफ ध्यान देता है, 10 से 5 की नौकरी करता है, सीधा घर आता है, इस तरह का इंसान बनते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट हाउस में मून है, उच्च का, यहाँ पर मून आपको, और मून इज योर थर्ड हाउस लॉर्ड, मून आपको कहीं ना कहीं आपके बचपन की तरफ लेकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक छोटा, जैसे हम जैसे बड़ों के पास बैठते हैं तो बच्चे नहीं हो जाते जब कितने बड़े, जब हम बहुत बड़े बड़े हमारे जो दादा हैं, बड़े जो फादर फिगर्स हैं, मदर फिगर है, उनके साथ बैठते हैं तो हम कितना बचपन आ जाता है। वो चीज़ें इस समय आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, जितना जड़ों के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। 10th हाउस में आपके समय राहु है, कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर रिबेलियस हो सकते हैं, बट ये आपको फॉल्टी करेगा, यानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा जुपिटर के अनुसार चलेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मनी विल बी देयर, नो डाउट, यू विल अर्न अ लॉट, नो डाउट, रेस्पेक्ट विल बी देयर, नो डाउट। इस समय आप अपने धन से चीज़ें भरेंगे, मतलब पैसा बहुत आएगा इस समय आपके पास, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे इस समय, ध्यान रखना इस बात। चाहे वो प्रॉपर्टी से कमाए, चाहे विल वसीयत से कमाए, चाहे घर के बिजनेस से कमाए, मनी विल बी देयर, नो डाउट। और अगर आप शादी में जा रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे शादी करनी चाहिए, फॉर अनमैरिड वांट टू मैरी, तो भी आपको अरेंज मैरिज ही करनी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस समय आप लिटिल बिट नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपने करियर को लेकर, कौन सा करियर लूँ, नहीं लूँ, थोड़ा एक एंजाइटी वाला एरिया, कोई भी करियर ले लिया बिकॉज ऑफ द मनी आ रहा है, सैटर्न 11th हाउस में है, उस चीज़ को अवॉइड करना। अदरवाइज टाइम इज वेरी गुड। इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस समय। कुछ चीज़ें छूटेंगी और कुछ बहुत ही बेटर चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, और आफ्टर जब वो चीज़ें बहुत बेटर होंगी, यू फील वेरी, आई कैन से, फ्रीडम वाली स्थिति होगी कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। क्योंकि 8th हाउस जो जगह है वो चीज़ें खत्म करती है, लेकिन उत्पत्ति भी 8th हाउस से ही होती है। इससे हो सकता है आप कुछ बहुत स्पेशली चीज़ पढ़ने भी जा रहे हैं, पढ़ा अगर स्टूडेंट भी हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि आपका थॉट ही बदल दे, जो आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज कर दे कि ये चीज़ तो ऐसी होती है, मेरे साथ ऐसी होती है। मतलब आप वो इंसान ही चेंज हो जाएं कि अरे मैं तो ऐसा था, ऐसा, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेटेड है। पैटर्न्स में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके गुरु का ब्लेसिंग्स मिलना, भगवान के साथ एक स्पिरिचुअल पावर का कनेक्शन मिलना, भगवान की आराधना करना, एक आइसोलेशन में जाना, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आपको वो चीज़ चाहिए, और आपको बहुत ही स्ट्रेंथ भी फील होगी। जब ईश्वर साथ होते तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कोई किससे डरने लगता है हमको उस समय, वो चीज़ से आपके साथ होती नजर आ रही। वेरी गुड टाइम फॉर ट्रैवलिंग भी करेंगे इस समय, और ट्रैवलिंग भी खुशी के साथ करेंगे, यू विल लाइक दैट ट्रैवलिंग, कि मुझे अच्छा है, मैं ट्रैवलिंग करूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, इट्स अ गुड टाइम, अच्छा है, मुझे ट्रैवलिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज अगर है, कुछ अस्थमा प्रॉब्लम है या रहा है, सांस में इशू है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। या घर बदल रहे हैं तो भी यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द वास्तु दोष, क्योंकि उस टाइम आप जब चेंज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये घर मुझे सही सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। सिमिलरली थिंग्स विल बी एक्टिवेटेड, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, जेमिनाइज वालों के लिए ट्रांजिटिंग आपका 9th हाउस है, 7th हाउस आपका एक्टिवेटेड हो रहा है, क्योंकि सेंचुरस आपके 7th हाउस में आता है। जेमिनाइज वालों के लिए क्या हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली एक आई कैन से इवेंट होती हुई नजर आ रही है। इफ आर अनमैरिड इज टाइम फॉर मैरिज, डेफिनेटली। अगर शादी भी नहीं है तो एक ऐसे इंसान का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना जो कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे, जो आपके भाग्य में लिखा के लाए ना आप उस इंसान को, वो इस समय आपकी ज़िंदगी में आएगा इस साल में, स्पेशली आफ्टर आई कैन से कैंसर 2nd हाउस, इवन इन द स्टार्टिंग टिल जून, और आफ्टर 31st ऑफ अक्टूबर, मे बी पॉसिबल 31st अक्टूबर के बाद तो हो सकता है कुछ एंगेजमेंट हो जाए, कुछ
एक कमिटमेंट हो जाए, मे बी पॉसिबल। इस तरह की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हो रही है। आपका 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठ गए हैं और सन ने सबको कॉम्बस्ट कर लिया है। और सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके ट्रैवलिंग के, नई चीज़ों को ऑप्ट करने के, नए मित्र बनाने के, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और कहीं ना कहीं आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड कर रहा है। 7th हाउस में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर अगर यू आर स्टक इन द पास्ट, जो रिलेशनशिप थे उनसे स्टक हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, ऑटोमेटिक, ठीक है। केतु 3rd हाउस में है, ट्रैवलिंग विल बी देयर, नो डाउट ट्रैवलिंग इज देयर। आप ट्रैवलिंग करेंगे इस समय एंड यू विल लव द ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग करेंगे, पर थोड़ा सा आपको अपनी भाषा पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। राहु आपके 9th हाउस में है। इस समय फादर के साथ में अनबन होना या फादर के साथ में कुछ डिबेट होना विल बी पॉसिबल, नो डाउट। या फादर के साथ ओपिनियन मैच नहीं करना, क्योंकि राहु इज नॉट कंफर्टेबल 9th हाउस। 9th हाउस की जगह तो जुपिटर की है। या फिर आप अगर शादी की बात कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि आपके फादर को वो चीज़ समझ नहीं आए या पसंद नहीं आए, क्योंकि रिबेलियस लेवल आ जाएगा फादर के साथ में अगर मैं शादी की बात करूं। और आप कुछ भी अगर काम करें तो डेफिनेटली कहीं ओपिनियन विल बी नॉट मैच। सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और सैटर्न 10th हाउस में अपनी ही जगह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना 10th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, और 1st हाउस में सिर्फ आपके जुपिटर। जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं 11 मार्च तक, ध्यान रखना मेरी इस लाइन का, अगले 2 महीने मतलब जनवरी फरवरी 2 महीने, तब तक आपको कुछ अनइजीनेस कैन बी पॉसिबल लग सकता है, बट जैसे ही जुपिटर विल डायरेक्ट यू फील वेरी कंफर्टेबल, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपके जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस जून, कहीं ना कहीं मनी विल बी देयर, अ लॉट मनी विल बी देयर, और वहाँ पर आपकी शादी की बात चल सकती है, या फैमिली में से किसी के कहीं से प्रपोजल आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, देयर मैरिज विल बी देयर, नो डाउट। अब मून की बात करते हैं। मून आपके इस समय 12th हाउस में है, और 12th हाउस में मून 1 जनवरी का मैंने जो उसको बनाया, मून 12th हाउस में, मून 12th हाउस में होता है ना, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए नजर आएंगे, स्पेशली आपकी फैमिली, क्योंकि मून इज योर 2nd हाउस लॉर्ड। अब मून 12th हाउस में है लेकिन टॉरस में है, यानी कि उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड है, बट बैठे 12वें घर में है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अब जहाँ आपका जन्म हुआ है उस जगह से दूर जाएंगे, घर के खाने से दूर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप या वो मेंटल जो बॉन्डिंग होती है विथ योर फैमिली, विथ योर मदर, उससे आप इस समय दूर जाते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली विल शिफ्टिंग समवेयर एल्स, 200%। और उसका कारण कोई भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आपका जॉब हो सकता है, या आपकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स इस तरह एक्टिवेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। राहु 9th हाउस में है, मून 12th हाउस में है, विदेश में भी जा सकते हैं, या जहाँ जन्म हुआ वहाँ से कहीं और जाके डेफिनेटली शिफ्ट होंगे, लेके जाएगा राहु, बिकॉज ऑफ योर प्रमोशंस, बिकॉज ऑफ योर न्यू हाइट, या आपका एक बड़ी ऊंची जगह जाने के लिए। एक इंसान जब ग्रो करता है, किसी ग्रोथ होती है उसकी, तो डेफिनेटली वो जगह बदलता है, सेम जगह तो ग्रोथ करेगा नहीं। एक पेड़ भी है ना, तो अपनी जड़ें फैलाता ही है ना, या उसका बीज कहीं गिर गया तो वहाँ भी उगेगा, तो वो फैल रहा है, तो जगह टाइम फैलाव का है। तो यू हैव टू बी वेरी मच, आई कैन से कि इजी गोइंग के साथ आप रहेंगे तो ये फैलाव आपकी ज़िंदगी को, आई कैन से ना कि टाइम चेंजिंग इवेंट है ये साल आपका, पूरी आपकी लाइफ बदल देगा इस साल आपकी, ध्यान रखना मेरी इस लाइफ। 1st हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस तीनों एक्टिवेटेड हो रहे हैं इस समय। 1st हाउस में जुपिटर है, 7th हाउस में सारे प्लैनेट बैठ गए, सेस्ट्रस साइन आपका एक्टिवेटेड 7th हाउस में आ रहा है, 10th हाउस में आपका इस समय सैटर्न। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के पूरा मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, बट मैंने जैसे कहा कि आपको कहीं और जाकर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, तो आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मोटी बात है। 12वें घर में मून है, पैसे भी कमाएंगे, पैसा आएगा, विदेश में बाहर जाएंगे, वहाँ से पैसा आएगा, आपके पास पैसा जरूर आएगा, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए, मन से, खाने का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा कि नहीं आई कैन डू द थिंग्स, और इसी वजह से आप जो है ज़्यादा बेटर तरीके से आगे बढ़ पाए। पता नहीं कि रोंदूपना, खाना नहीं मिल रहा, मम्मी को 10 बार फ़ोन कर लिया, वहीं घर जाना है, वो ये सब आपको काम नहीं करना, इसलिए मेंटली स्ट्रांग की बात कर रही हूँ इस बार, ठीक है। और फादर के साथ थोड़ा सा ओपिनियन थोड़ा सा हो सकता है मैच ना करें, बट यहाँ पर आप कर्मठ रहेंगे, करियर के प्रति ट्रैवलिंग करेंगे, और
फिजिकल बॉडी यूज़ करेंगे। शादी की बात है, 7th हाउस डेफिनेटली एक्टिवेटेड है। उसके अलावा यू ऑलरेडी मैरिड, सेटल इन योर लाइफ, तो यहाँ पर होगा कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। फ्रंट ऑफ द पीपल, इफ यू आर इन बिजनेस, जाके मीटिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ये वो 24 आवर्स, यू आर टू मच बिजी इन योर लाइफ एंड यू आर टू मच हैप्पी ऑल्सो। 7th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है आपका, ठीक है। डिजायर प्लेस, जॉब में भी है तो मीटिंग करना, मतलब एकदम कर्मठ तरीके से होना, एक वो लेजीनेस नहीं होगी, या फिर एक वो जो ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे थे, नाउ यू विल गो इनटू द ऑफलाइन, मतलब जा करके काम करना चाहिए फिजिकली, फिजिकल बॉडी आपका यूज होगा इससे। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, बहुत ही अच्छे हैं, जब तक रेट्रोग्रेड रहेंगे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट मार्च के बाद टाइम इज वेरी गुड फॉर यू विल वेरी मच फोकस्ड। सिस्टर साइन आपको फोकस देता है आपकी जिंदगी में, और शादी डेफिनेटली, शादी विल बी देयर, नो डाउट, मैरिज विल बी देयर, सडन थिंग्स विल बी हैपन। मे बी कोई ट्रैवलिंग में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो, वर्क प्लेस पे हो, ऑलरेडी आप किसी को जानते हैं, मे पॉसिबल। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में से बैठेगा, जनवरी 1 की मैंने जो बनाई है, ठीक है, हॉरोस्कोप, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है आपका, फर्स्ट और 7th का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। तो मैंने जो मेंटल लेवल का बात बोला ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज आप बहुत अच्छी चीज़ें ऑप्ट करेंगे, घूमेंगे फिरना, बात करना, नए मित्र बनाना, बहुत से ट्रैवलिंग करना, अपने एक अच्छे डिज़ायर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। राहु 11th हाउस में है, सॉरी 9th हाउस में है, बट इसको एक्वेरियस में है, तो उसे डिज़ायर्सफुल चीज़ें वहाँ पर होती हुई नजर आएगी। प्रमोशंस विल बी देयर, नो डाउट, ठीक है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो बात करने में थोड़ा सा आपके जो वर्ड्स है वो बहुत हार्श नहीं होने चाहिए। केतु जब से 3rd हाउस में आया, बहुत हार्श वर्ड बोलते ही होंगे, ऑफकोर्स 3rd हाउस में केतु है, और मेंटल लेवल का थोड़ा ध्यान रखना। एंड सेकेंडली, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड, क्या खा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स ना होनी चाहिए उस चीज़ से कि ईटिंग हैबिट्स, अदरवाइज टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर आपका मोटी बात ये है कि रिलेशनशिप में मेंटेनिंग, रिलेशनशिप आपका या तो नया बनेगा या ऑलरेडी है वो बहुत अच्छा बनेगा। आप या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ डेफिनेटली विदेश जाएंगे, या ऑलरेडी किसी डेटिंग करते हैं, यस, एक और चीज़, डेटिंग कर रहे हैं तो रिबेलियस लेवल पर जाकर के उसके साथ शादी करेंगे और फिर विदेश जाएंगे। विदेश जरूर जाएंगे, बाहर जरूर जाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात। रिबेलियस है, रिबेलियस भी होंगे, हो सकता है फादर को पसंद ना है वो चीज़ कि ये इससे शादी नहीं करनी तुमको, बट आपको तो करनी है क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेटेड मोड पर चला गया है, ठीक है। कैंसर वालों की बात करते हैं। कैंसर वालों के क्या हो रहा है, मैंने नहीं बनी कैंसर, ओके। कैंसर वालों के लिए आपके मून आपके 11th हाउस में चले गए, फर्स्ट हाउस का 11th हाउस में, मनी कमाएंगे इस समय, मनी विल बी देयर। टॉरस में उच्च का मून बैठ गया है 11th हाउस में, आपके डिज़ायर्स अगर नहीं कमा रहे थे तो इसमें पैसा कमाना शुरू कर देंगे, अच्छा जॉब, गुड पैकेज, मनी आएगा 11th हाउस में, या आपका नेटवर्क फैल सकता है, नेटवर्क बहुत कंफर्टेबल जोन में आप जाएंगे, एक इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट होगा नेटवर्क से। दिस वेरी गुड टाइम फॉर 11th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द नेटवर्क आप अपनी फैमिली में बहुत कम टाइम दे पाएंगे, क्योंकि केतु 2nd हाउस में, ध्यान रखना मेरी बात, कैंसर वालों की बात करिए इसमें, ठीक है। आपका एक्टिवेटेड हो रहा है 6th हाउस, क्योंकि सिस्टर साइन आपका 6th हाउस में आता है, कैंसर वालों की बात करूँ, ठीक है। 7th हाउस, राहु आपके 8th हाउस में चले, मैंने बोला ना पैसा आएगा, 8th हाउस में राहु है, ऑफ कोर्स, यस, सडन मनी विल बी देयर। 11th हाउस में मून है और 8th हाउस में आपका राहु है, सडन मनी विल बी देयर, मनी विल बी देयर, नो डाउट। कैंसर वाले पैसा कमाने वाले हैं, बता दूँ, इस साल पैसा आएगा, कहीं से भी आए, अनअर्न मनी विल बी देयर, कोई विल, वसीयत, सडनली पुराना इन्वेस्टमेंट आ गया, किसी ने नाम कर दिया, कोई नाम करके मिस हैपनिंग हुआ तो नाम करके चला गया आपके। 9th हाउस में आपके इस समय सेटल है, 10th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर इज योर 11th हाउस, सॉरी 12th हाउस, यस। तो यहाँ पर जुपिटर थोड़े से नॉट कंफर्टेबल जोन में है आपके, स्टार्टिंग के 5 महीनों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स इस समय आती हुई नजर आएगी, बट जैसे ही जुपिटर फर्स्ट हाउस में आएंगे चीज़ें विल बी वेरी मच सॉर्ट आउट हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स जो स्ट्रकनेस आ रही थी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या रहा है कि छठा अगर एक्टिवेटेड हो रहा है, छठा अगर एक्टिवेटेड हो रहा है तो पैसा तो आ गया, ठीक है, बट छठे घर का मतलब है कि प्रारब्ध कर्मा, स्टकनेस, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन, रूटीन जो काम होता है हमारी ज़िंदगी का, जो हम रोज़ काम करते हैं,
उसमें सडनली बर्डन आ जाना, सडनली कोई घर में कोई बीमार हो गया, आपको टेक केयर करना पड़ रहा है, तो आप डेफिनेटली स्टक हो रहे हैं। आप स्वयं बीमार हो गए, छठा घर है ना आपकी बीमारी है, छठा घर आपको लोन्स है, चुकाना पड़ेगा इस समय आपको, इस साल चीज़ों को देना पड़ेगा जा करके कि हाँ मुझे डेली चीज़ को चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा छठा घर आपकी हिडन एनिमीज भी, ध्यान रखना मेरी इस बात का। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक टू कर्टन हमारे लाइफ में क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं होता, और कुछ समय बाद वो चीज़ें बाहर आती है तो हमें पता चलता अच्छा ये यहाँ ये तो मेरा अपना था। इस तरह की चीज़ें इस समय कैंसर वालों को फेस करनी पड़ सकती है 2026। या सडनली कोई ऐसी बीमारी थी जो आपको लगा कि खांसी जुकाम है, हल्की फुल्की है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, और आपको फिर बाद में पता चला कि नहीं तो कुछ बड़ी बीमारी निकल के आ गई, ठीक है। या कोई लोन ले रखा था, मैंने लिया ही नहीं था, पुराना कोई लोन था, तो उस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके फादर का लिया हुआ लोन, या घर में किसी प्रॉपर्टी पे लिया हुआ लोन, घर वालों में से किसी ने लोन ले रखा था, कोई बर्डन किसी और का था, आपको चुकाना पड़ सकता है। इस तरह की चीजें भी हो सकती है। पैसा, देखिए मेरी बात को समझिए, पैसा आ रहा है, मैं ये पैसे को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर स्ट्रकनेस और बर्डन ज़्यादा हो रहा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, इंसान को रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है, हैप्पीनेस भी चाहिए। पैसा वो जो उसको हम यूज़ करके खुश हो, ऐसा पैसा क्या जो बैंक में आप इकट्ठा करते रहें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, बट वो ट्रैवलिंग ऐसी होगी जो कि यू डोंट वांट टू ट्रैवल, मुझे वो ट्रैवलिंग नहीं अच्छी लगती पर मुझे करनी पड़ रही, क्योंकि आपका 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 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली है उसमें कोई इस तरह की ट्रैवलिंग रेगुलरली करना, घर में कोई बड़ा बीमार हो सकता है, कोई भी जन, और उसके लिए आप यू आर जस्ट डूइंग लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल में चक्कर लग गए, रोज़ उसका ध्यान रखना, जाना आना, ये वो, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। या कोई लोन ले रखा तो चुकाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, इस तरह की चीज़ें होती है नजर आ रही। जब तक स्पेशली जुपिटर वॉज इन योर 12th हाउस, तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आफ्टर दैट थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट, बट 6th हाउस तो आपका एक्टिवेटेड हो ही रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके फादर फिगर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड हाउस में केतु आता होता है ना, और दृष्टि 5 छठे घर को भी दे रहा है। इंसान को कभी होता है कि वो फैमिली के लिए कर भी रहा है, लेकिन उसको वो प्रसाद भी नहीं, मतलब उसको थैंक्स भी नहीं मिल रहा है, मतलब वो जो फैमिली से सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए वो भी उसको नहीं मिल रहा है। 24 घंटे आप फैमिली के लिए लगे हुए हैं, बट वहाँ से कोई थैंक्सफुल नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, या टू मच स्ट्रक, आपकी पूरी बॉडी को आप लगा रखे हैं, केतु स्कार का फिजिकल बॉडी लगा रखा है, 24 घंटे बंदा लगा हुआ है, बट देयर इज नो थैंक्सफुल नथिंग्स। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। छठा घर एक्टिवेटेड हो रहा है, कैंसर वालों को काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, चाहे वो आपके काम करियर की बात कर लूँ, चाहे आपके घर वालों के लिए बात कर लूँ, अर्थ क्षेत्र दोनों ही एक्टिवेटेड हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ ऐसी रहेगी कि हेल्थ का ध्यान रखिए, रोज़ जिम जाइए, मोटी बात है, जिम जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड नहीं सबको कॉम्बस कर रखा है, तो फैमिली का कोई बड़ा मुखिया या फैमिली का कोई बड़े बड़े जो होते हैं ना, मेल, स्पेशली मेल, उनके द्वारा दी गई रूल्स एंड रेगुलेशन, बनाई गई रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें आप फंसेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये तो कि एक जना बड़ा कमा रहा है और सारे घर वालों के बर्डन उस पर आ गया, भाई भी, बहन को, सबको, उसको, तेरे को उसको भी शादी करनी है, तेरे को उसको भी काम करना है, तेरे को उसको भी करना है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपके साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा बढ़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिम जाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रारब्ध कर्मा आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी पास कर जाए, बट पैसा तो आएगा, सारा पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई केस चल रहा था विल वसीयत को लेकर के, लीनेज की प्रॉपर्टी को लेकर के, वहां पर आपकी जीत हुई, पैसा मेरे पास आएगा, मैं आई एम द होल्डिंग पर्सन। बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेशली टिल जून के बाद डिसीजन लीजिएगा, बड़े अगर लेना चाह रहे हैं चीज़ें बेटर होंगी, फिर बेटर होती चली जाएगी। जून के बाद फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, उसके बाद सेकेंड हाउस में भी आएंगे जुपिटर, बढ़िया है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, लियोज वालों के लिए नेक्स्ट ईयर, एक तो सन का साल है, एक नेक्स्ट ईयर है, सन का साल हो गया, एक सन है, आपको लियो है, वो है ना, एक कहते हैं ना कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म होकर के सबसे बेटर जिंदगी स्टार्ट हो गई है आपकी, ऐसी चीज़ होती हुई नजर आ रही है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल होल्डिंग योर लाइफ,
मुझे मेरी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसको मोल्ड करना है, सब चीज़ें इस समय आपके हाथ में होगी ना, हैंडल कर पा रहा हूँ। आपने सबको कॉम्पस करके बैठ गए आप, ठीक है। आपका 5th हाउस एक्टिवेटेड है, सेस्टर साइन में आ रहा है, और 1st हाउस के लॉर्ड ने सबको कॉम्बस्ट किया है, यानी कि आप हर चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, और हर चीज़ को आपको पता है मुझे करना क्या है। आपका फ्यूचर, आपका डेटिंग थिंग्स, क्रिएटिविटी, जॉब, इंटेलिजेंसी, आपके बच्चे, एवरीथिंग, आप जो ना कंट्रोल आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। केतु इज ऑल्सो 1st हाउस में, डिस्पोजर तो आप ही उसके। इस समय आप अपनी ट्रैवलिंग को, अपने इंटेलिजेंस को बहुत बेटर तरीके से यूज करेंगे, बहुत बेटर तरीके से, ठीक है। सैटर्न 8th हाउस में, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपके करियर में कुछ बड़े लेवल का बदलाव इस समय आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने बहुत बेटर प्लानिंग्स करी हुई है। सैटर्न 8th हाउस में है, 10th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल वेरी गुड प्लान के साथ आगे चलेंगे कि अगले 5 साल में मुझे ये जॉब मिल जाएगी, अगले 5 साल में मुझे डिग्री मिल जाएगी, यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसकी वजह से यू विल गेट गुड, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम वेरी गुड लेवल पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। राहु 7th हाउस में है, यू विल एंजॉय योर फिजिकल लेवल टुवर्ड्स योर पार्टनर। इस तरह का सिनेरियो अगर पर्टिकुलर राहु की दशा भी चल रही है, आपकी महादशा, अंतर्दशा, दशा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पार्टनरशिप बहुत एक है ना कि एक एंजॉयमेंट वाली जगह होती है। 7th हाउस में जब इस तरह के प्लैनेट्स आते हैं, चाहे मैं राहु की बात कर लूँ, चाहे मैं वीनस की बात कर लूँ, इंसान एंजॉय करता है अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाली हूँ, आप समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है। केतु 1st हाउस में है, नो डाउट आपको पता है कि मुझे किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। मे बी इन दिस डेज यू कैन बी वेरी मच ब्लंट, बात नहीं करनी है ना, केतु वाले होते हैं ना दिमाग में, मुझे अकेला छोड़ दो मुझे, बट एन्जॉयमेंट हर चीज़ का हो रहा है और कंट्रोल हर चीज़ का है, क्योंकि लियो तो है ही ना। आप कई बार होता है ना कि हमको फ़ोन पे बात नहीं करना, हमको बात नहीं करना, या बिकॉज ऑफ द लियो इज द ईगो, एंड केतु उसको और फायरी साइड में बैठ गया तो उसको और हवा दे रहा है आपके ईगो को। बट दैट जो ईगो है ना, वो आपका स्वयं का ही तो है। आपके पार्टनर को कैसे आई कैन से मैनेज करना है, आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ, हर चीज़ को यू नो अबाउट द, मुझे कैसे मैनेज करना है, नो दैट थिंग्स बिकॉज ऑफ द लियो, ठीक है। 11th हाउस में इस समय आपके जुपिटर, बोलने का जरूरत ही नहीं है, मनी विल बी देयर, नो डाउट। इस समय पैसा आ रहा है, पैसा आएगा भी अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क आपका आप स्टेबल कर रहे हैं, बहुत बेटर तरीके से आप एक रेस्पेक्ट वाली पोस्ट मिल सकते हैं, प्रमोशन विल बी देयर, एक्सेप्ट अच्छी जॉब में तो अच्छी पोस्ट है, अच्छी पढ़ाई करी तो अच्छे नंबर आपके पास आ रहे हैं, इट्स वेरी 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 गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। 5th हाउस 11th हाउस दोनों एक्टिवेटेड हो रहा है, अच्छा समय पे। बट आफ्टर देन सम टाइम जब व्हेन जुपिटर विल ट्रांसिट इन 12th हाउस, उस समय हो सकता है कि कुछ चीज़ें वोच के होंगे, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि वोच के नहीं, बट 12वां घर, ध्यान रखना मेरी इस बात का। कुछ ईगो में, जल्दीबाजी में, या इस तरह में अगर आपने कोई चीज़ को, कोई फैसला लिया, डिसीजन लिया, तो हो सकता है कि एट दैट मोमेंट आपको लगे कि मेरा डिसीजन गलत था, तो थोड़ा सा शांति रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेटवर्क पे भरोसा करना, या मनी को लेकर के, या सोर्स ऑफ फंडिंग को बहुत ज़्यादा कि मेरे पास इतना पैसा आ गया मैं कमा सकता हूँ, मतलब एक ईगो देता है, जुपिटर ईगो देता है, नो डाउट, इंटरनल ईगो देता है, नॉलेज का ईगो जुपिटर के पास ही है। आदमी जितना नॉलेजेबल होगा उतना ज़्यादा इगोस्टिक तरीके से बात करेगा, मुझे सब पता है, मुझे क्या सिखा रहे हो, दैट इज़ अ पढ़ा लिखा इंसान जो ईगो इंटरनली होता है उसके पास, शो करे ना करे। डिबेट्स करके देखिए कभी, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से आप डिबेट कीजिए, आप जीत नहीं सकते उससे। तो इस समय 5th हाउस विल एक्टिवेटेड, ठीक है। डेटिंग भी करेंगे तो अपनी शर्तों पे, पढ़ना भी तो अपनी शर्तों पे है, जॉब भी करनी तो अपनी शर्तों पे करनी है, फ्यूचर ही मुझे अपने आप को सेट करना है। यहाँ पर ईगो सिर चढ़ के बोल रहा है, उसके साथ साथ आपका फ्यूचर भी आप अच्छे सेट कर रहे हैं। आप इस समय विजन को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर है, मेरे को मेरा विजन ऐसे होना चाहिए, मेरे को मेरा इससे डेटिंग करनी, इससे नहीं करनी है, इसी कॉलेज में जाना है तो जाना ही नहीं है, ठीक है। एक एक्टिवेटेड मोड पर आप काम कर रहे हैं, यही जॉब चाहिए वरना चाहिए ही नहीं, इस तरह की चीज़ें होती नजर है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 8th हाउस में आपके सैटर्न से। अब मून की बात करते हैं, तो मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल लेवल कहाँ जा रहा है, मेंटल लेवल आपका जा रहा है इस समय 10th हाउस, यस, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं
वही चीज़ जो मैंने बोला वही चीज़ डेफिनेटली आ गई है, क्योंकि सैटर्न 10th में है, थर्ड एस्पेक्ट से मून को देख रहे हैं, सभी के हॉरोस्कोप में ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स टुवर्ड्स योर करियर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मून है ना 10th हाउस में। कहाँ मून की कौन सी जगह 10th हाउस में? दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मून। टॉरस में है, उच्च के है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। मन माफिक जगह, मन माफिक जॉब, मन माफिक करियर, उसको आप इसमें ढूंढेंगे इस पूरे साल, यही काम करेंगे। मन नहीं लगेगा काम, इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ और देखते हैं, क्योंकि मन, मून तो मन है ना, घूमता रहेगा इधर से उधर। जॉब के ऑफर अच्छे मिलने वाले हैं, जगह अच्छी मिलने वाली है, बट यू विल बी नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके करियर, बट ओवरऑल थिंग्स इज वेरी गुड। आप अपनी चीज़ों को संभालेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, एवरीथिंग विल बी गुड एंड डेफिनेटली ये ग्रोथ का समय है, आगे बढ़ने का समय। बट करियर को थोड़ा सीरियसली लीजिए, थोड़ा स्टैंड कीजिए, थोड़ा सा मतलब है ना स्टेबल रहिए। अपने ईगो को या अपने जो प्राइड है वो आपके इनबिल्ट रखिए, उसको निकल करके आएगा बाहर तो आप ही को डैमेज करेगी वो चीज़। रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ कि रिलेशनशिप में भी मतलब अपनी शर्तों पर रिलेशनशिप करना इज नॉट गुड। सामने वाला भी तो बराबर का अंतर है। बाकी टाइम इज वेरी गुड, नो डाउट। 5th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, अच्छा समय। वर्गोस वालों की बात करती हूँ। वर्गोस वालों के लिए दिस वेरी इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। आई मेक वर्गोस, ये मैंने बनाई वर्गो वालों की। यहाँ पर वो क्या है, वर्गोस के लिए 4th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है। सारे प्लेनेट आकर के 4th हाउस में बढ़ गए, क्योंकि सेस्टिस सन आपका 4th हाउस में आता है। 1, 4, 7, 10 ये एक्सिस में जब इस तरह के बड़े एनर्जी वाले प्लैनेट्स घूमते हैं, सामने जुपिटर बैठे हैं, 7th हाउस में आपके सैटर्न बैठे हुए हैं, 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देख रहे हैं। आपका 4th, 7th एंड 10th तीनों हाउसेज जो एक्टिवेटेड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जब बड़े बड़े प्लैनेट्स आकर के सिनेरियो चेंज कर देते हैं, जिंदगी का, सोचने का, समझने का, ठीक है। केतु आपके 12th हाउस में, राहु आपके 6th हाउस में। ये तो बदलने वाले नहीं है, खाली जुपिटर जगह चेंज करेंगे, सामने बैठे हुए एकदम, ठीक है। दिस वेरी गुड टाइम फॉर न्यूली थिंग्स। यहां पर है ना कोई चीज ऐसी है जो आप बहुत ज्यादा यू वांट टू सिक्योर दैट थिंग, क्योंकि सारे प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हैं, वो एक्टिवेटेड है, सेस्टिस साइन ही एक्टिवेटेड है इस पूरे साल में, ठीक है। और वो भी क्योंकि सारे प्लैनेट्स उसी को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। वो आप 4th हाउस है ना, आपका मन है, आपका सिक्योरिटी प्लेस है, आपका कंफर्ट जोन, आपका घर है, जो कि आप एंजाइटी भी वहाँ है तो सुख भी वहाँ है, ठीक है। आपका फूड है, आपकी मदर है, आपका घर है। उस चीज में, उस जगह में बहुत कुछ बदलाव करेंगे इस समय। आप नहीं करेंगे तो प्लैनेट्स कर देंगे, आपको करने का जरूरत नहीं होता। प्लैनेट्स अपना अपना काम करते रहते हैं, आप तो सिर्फ वो चेंजेस देखते हैं, एनर्जी जब आपके तब घूमती है। तो 7th हाउस में सैटर्न है। आपके रिलेशनशिप की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू इफ आर टू स्टक, क्योंकि पाइसिस में स्टक है, विल कट ऑफ योर रिलेशनशिप। और स्टक नहीं है तो इस वक्त आप नए रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो भी स्टेबिलिटी के साथ में, क्योंकि मुझे वो इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सैटर्न एक्सॉल्टेड है यहाँ पर 7th हाउस में, ठीक है। जुपिटर सामने बैठे हुए हैं एकदम। करियर के बारे में यू विल बी वेरी मच सीरियस, स्पेशली इन 5 मंथ्स जो स्टार्टिंग में है। बहुत काम करेंगे, कर्मठता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका जुपिटर आपको बैठने नहीं देगा, और उसके बाद 11th हाउस में जाएंगे। यू विल गेट ए वेरी गुड पैकेज, यू विल गेट ए वेरी गुड प्रमोशन इन योर करियर। इन योर करियर की बात कर रही हूँ मैं, छोटी मोटी बात नहीं कर रही, ठीक है। दिस इज वेरी गुड टाइम। राहु 6th हाउस में, नॉट कंफर्ट। राहु केतु की थोड़ी एनर्जी है ना, वो मैच नहीं कर रही, क्योंकि राहु 6th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होते, वो तो एक एंजॉयमेंट वाला है, उसको कहाँ फंसा दिया प्राप्त करो में। बट कहीं ना कहीं यू विल मैनेज द थिंग्स, यू आर वर्कर्स। अब मून की बात करते हैं। मून की बात तो इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस में उच्च के, भाग्य साथ दे रहा है इस समय, देगा। अब पहले बहुत प्रॉब्लम थी, मून रहता से बहुत प्रॉब्लम, भाग्य साथ देगा। आपको उच्च का मून मिल गया 9th हाउस में। वर्गोस वालों के लिए ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअलिटी, भाग्य, गुड एडवाइजर, बहुत बेटर तरीके से कनेक्शन विद द गॉड, एक रिलैक्सेशन। तो देखिए भगवान सब संभाल लेंगे यार, बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट में रहते हैं ना, तो मून है, मन से शांति, भगवान है ना बैठे हैं सब, भाग्य सब दे देगा।
देना उसकी वो जो चीज़ होती है ना, एक स्पिरिचुअल पावर, एक कनेक्शन जो मिलता है भगवान के साथ, वो इस समय आपको इस पूरे साल मिलता हुआ नजर आएगा। एंड यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, फील मेंटली और वेरी कंफर्टेबल। समझना, इमोशनल लेवल, जो इमोशन जो लेवल है ना आपका, वो बड़े लेवल पे चेंज हुआ है इस समय। 4th हाउस, और 4th हाउस जो जिसकी जगह है वो जाकर के बढ़िया 9th हाउस। ट्रैवलिंग, रिलैक्सेशन के साथ में एक फादर फिगर का कुछ है आपका, बहुत अच्छे से ओपिनियन मैच हो गया, फादर के साथ बात करना, मिलना जुलना, उनके साथ एक इमोशनली बॉन्डिंग होना, एडवाइस, बहुत अच्छे गुरु, लेट्स ऑफ कोर्स इस समय आपको बहुत अच्छे गुरु मिल सकते हैं। कोई बहुत अच्छा आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होता है ना, गुरु क्या करता है, वो रास्ता दिखाता है, पाथ दिखाता है। इमोशनली हम उससे कनेक्ट हो गया हम इस साल। विदेश जाना चाह रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा समय है, केतु 12th हाउस में लेके जाएगा आपको। करियर के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, फॉर अनमैरिड, यहाँ पर कोई आपको वो इंसान जो आपको इमोशनली समझ ले, आपकी लाइफ में एक बिल्कुल एक ना कि इंटरनली एक अटैचमेंट होता है, नॉट फिजिकली, एक इमोशनली अटैचमेंट होता है, वैसा कोई इंसान सडनली आपकी ज़िंदगी में समा सकता है और आप शादी कर, स्टेबिलिटी है, आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, शादी कर, वेरी गुड टाइम फॉर। देखिए मैं ना असेंडेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, असेंडेंट का ध्यान रखो, बट वो मून को सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब तक दिमाग ही सही नहीं होगा आदमी कुछ काम नहीं करेगा। हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, दिमाग नहीं चलेगा, रंग नहीं हो रहा। मेन टाइम्स ऐसा होता है मेरे साथ भी कि अगर मन नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा, तो नो वीडियो बनेगा नहीं, चाहे कितनी तबीयत खराब हो, मन है तो अब तो वीडियो बन के रहेगा। तो और वो बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन भी हो पाता है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है, काम हो पाता है। तो मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा समय। थोड़ा राहु केतु को देख लेना, थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रख लेना अपना, बाकी टाइमिंग्स बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप हो सकता है कि घर को बदलें, मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया आपको, घर को बदलें, दूसरी जगह घर लें, ट्रैवलिंग करें। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, 4th हाउस एक्टिवेटेड है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इमोशन लेवल, इमोशन स्टेटस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मे बी सडनली यू विल बी वेरी मच आई कैन से क्रूशियल लेवल पर आ सकते हैं, और यू विल फोकस कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। प्रॉपर्टी को लेकर के भी, घर बदलने को लेकर भी, ट्रैवलिंग को लेकर के भी यू विल फोकस कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं करनी। ब्लंट लेवल आपका इसमें निकल के आएगा, स्ट्रेस आपके 4th हाउस में। यहाँ ज़्यादा प्रेम प्यार वाली वजह नहीं, सारे प्लैनेट वहाँ बैठे हुए हैं, सन भी वहीं बैठे हुए हैं, सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। कोई चीज़ छूटेगी तो छूटने तो कोई डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक वो ब्लंट लेवल निकल करके आएगा, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है टुवर्ड्स द गॉड, क्योंकि 9th हाउस में आपके मून है। सिनेरियो आप समझ रहे हैं, ठीक है, इट्स ए वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय, कैश कीजिए। और कोई बड़ा अब इस समय डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का, इतना बड़ा लेंगे कि लाइफ बदल जाएगी आपकी। फिर आप बोलेंगे कि हाँ 2026 वाज माई चेंजिंग ईयर, कि हाँ इसके बाद मेरी लाइफ ऐसी हो गई, पैटर्न चेंज। लिबरल्स वालों की बात करो, लिबरल्स वालों के लिए आपका 3rd हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, सेस्टर साइन आपका 3rd हाउस में आता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस समय आप सबसे ज़्यादा तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, बहुत सारी ट्रैवलिंग करना, स्मॉल ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना, रेगुलरली ग्रुप्स में, रेगुलरली आपका फ़ोन विल बी ऑन 24 आवर्स, फ़ोन ऑन रहेगा 24 आवर्स आपका, मतलब कान में फ़ोन लगा ही रहेगा अगर आप कम बात करते हैं तो भी, टाटा मैसेजिंग 24 आवर्स। और अगर आप चाह रहे थे कि मैं सोशल मीडिया में जाऊँ, मैं इस तरह का काम करूँ, यूट्यूबर बनना या सोशल मीडिया, 3rd हाउस या सोशल मीडिया, तो इस समय डेफिनेटली यू विल स्टार्ट द टाइप ऑफ बिजनेस, द टाइप ऑफ थिंग्स, चाहे वो लर्न करने के लिए जाएं, चाहे बिजनेस के रूप में जाएं, चाहे सीखने के लिए जाएं, चाहे पढ़ने के लिए जाएं। कई लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं, तो इस समय ऑनलाइन जो एरिया है ना, 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और आप कोई बहुत नई चीज़, एकदम न्यूली थिंग्स आप अपनी ज़िंदगी में इसमें ऑप्ट करें, मे बी पैटर्न से परे कोई चीज़ लर्न करना, किसी चीज़ में एफर्ट्स डालना, कोई हॉबी है, कोई पढ़ाई है, कोई एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, जाकर भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ। बट यू न्यूली थिंग्स विल बी अप सडनली, अगर आपकी एज कितनी भी है, आप या 50 55 डजंट मैटर, मुझे ये चीज़ सीखनी है, और सडनली नई चीज़ आप ऑप्ट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी, न्यू फैशन, न्यू थिंग्स, नए लोगों से मिलना जुलना, सडनली ना एनर्जी आ रही है, फिजिकल एनर्जी आ रही है। फैशन भी करना है तो बस स्टाइलिश वाला एकदम, मतलब एवरीथिंग विल बी न्यू इन माय लाइफ, आई वांट न्यू। और यहाँ पर
सैटर्न आपके 6 हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कर्म या आपका जो करियर है, फाउंडेशन है, उसमें बड़े लेवल का चेंजेस आप करेंगे। ठीक है, सैटर्न 6 हाउस में है, लिबरल्स वालों की बात करें इसमें। उसके अलावा उसके अलावा केतु इज योर 11th हाउस ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड राहु आपके 5th हाउस में है। डेफिनेटली आप इसमें ऐसा कोई काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो कि आपको फेम होने की तरफ आपको प्रोवोक करेगा। आपको फेमस होना है। 5th हाउस में जब राहु होता है, नटल चार्ट में भी है, ट्रांजिट में भी है, इंसान डेफिनेटली इस तरह के काम करता है जहाँ आपको फेम हो, लोग उसको जाने, पूछे, उसको राइज हो, देखिए सेलिब्रिटी लेवल। 11th हाउस में राहु आ गया, 5th हाउस में राहु आ गया, 3rd हाउस में राहु आ गया, इंसान इस तरह के काम करना शुरू करता है। 7th हाउस में भी असर होता है इस चीज़ का। ठीक है, डेफिनेटली विल डू दिस टाइप ऑफ वर्क। चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है आप 2 काम शुरू कर दें। आप ऑफिस भी जा रहे हैं पर आप शाम को आकर के अपना वीडियो बना रहे हैं या संडे अपना काम कर रहे हैं। यू विल स्टार्ट डू डुअल थिंग्स डेफिनेटली। लिबरल्स वालों की बात करें इसमें, 3rd हाउस एक्टिवेटेड हो गया। जुपिटर एकदम सामने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ब्लेसिंग देंगे जुपिटर आपको। पहले सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद वो 4th 10th में चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। तो जुपिटर विल सपोर्ट यू अ लॉट आपके काम के लिए, जो आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं। यू विल स्टार्ट ए न्यू थिंग्स विद द टीम वर्क, सम डिजाइनिंग, सम क्रिएटिव थिंग्स विल बी देयर। क्रिएशन आएगा, टीम को लेकर के काम करेंगे, बोलेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं रेगुलर कितना बोल रही हूँ, तो 3rd हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। वाणी, बुद्ध एक्टिवेटेड करेंगे इस समय, ठीक है। सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, ध्यान रखना जो भी काम करेंगे उससे पैसा जरूर आएगा, या ऐसा ही काम करेंगे जिससे आपका पैसा भी आना चाहिए। मनी विल बी देयर। फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पे जाना, टीम वर्क पे काम करना, नई चीज़ ऑप्ट करना, पैसा भी कमाएंगे एंड फेमस भी हो रहे हैं। क्रिएटिविटी एनहेंस कर रहे हैं आप, डेफिनेटली विल स्टार्ट दिस ईयर, आपका स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा अब मून की बात करते हैं। मून इज इन योर, कहाँ बढ़ गया जाकर के, 8th हाउस। मन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मून आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, नहीं सॉरी, मून आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यस, ठीक है। और जाकर के कहाँ बैठ गए हैं, जाकर के बैठ गए हैं वो आपके 8th हाउस में। तो आपका करियर को ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है फ्रॉम द मून। अब आपका मन आपके करियर को बदल रहा है कि मुझे ये काम अवॉइड नहीं करना, आई वांट टू चेंज माय वर्क, ठीक है। और उसकी वजह से आप वो काम करेंगे जहाँ आपका मन लगता है, जहाँ आपकी इच्छा थी बहुत टाइम से। 3rd हाउस आपका डिजायर्स है, फर्स्ट डिजायर्स आपका 3rd हाउस से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उस डिजायर्स वाला काम आप स्टार्ट करेंगे बिकॉज द मून इन 8th हाउस एंड आपका 10th हाउस का लॉर्ड है। करियर विल बी ट्रांसफॉर्म, करियर को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन देगी। या ड्यूल करेंगे कि हाँ स्टार्टिंग में मैं आई विल स्टार्ट, वो भी चलने दो, उसके बाद धीरे धीरे मैं उसको कट ऑफ करके मे बी स्विच, ऑनलाइन बिजनेस करना, मार्केटिंग है, सेल्स है, ऑनलाइन आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करा, इस तरह की चीज़ें होती हैं नजर आ। और सारे प्लैनेट डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु है, केतु इस 11th हाउस में है, सन सब जाकर के फिर 3rd हाउस में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं यू विल इनहेंस, यू विल डेफिनेटली आप इस बार ट्रैवलिंग भी करेंगे। वेरी गुड टाइम फॉर यू। बस सैटर्न थोड़ा 6th हाउस में है, तो लेकिन आपके जो जब हम ज़्यादा काम करते हैं डेफिनेटली हम स्टक होते हैं, प्रारब्ध करना बढ़ रहा है क्योंकि हम ड्यूअल काम भी कर सकते हैं। 6ठा घर है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन हमारे ऊपर आ सकता है। इट कैन बी पॉसिबल बट टाइम इज़ वेरी गुड फॉर द न्यूली चैप्टर। एक नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, सीखेंगे एआई को पहले से जाकर, सिखाओ मुझे। इस समय आप नया मोबाइल खरीदेंगे, बहुत महंगा वाला, ध्यान रखना, या कैमरा, मोबाइल कैमरा, इस तरह की आप एसेसरीज ले सकते हैं फॉर योर बिजनेस। या मित्रों के साथ घूम रहे फिर रहे तो आप यू विल स्टार्ट दैट थिंग्स कि नहीं काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। बहुत अच्छा समय है क्रिएटिविटी के लिए, बहुत अच्छा समय है, लेकिन पैटर्न्स को मत भूलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मून जड़ों में लेकर के जा रहा है, पुरानी चीज़ों में, पुरानी जगह जाएंगे, पुराने ढर्रे में जाएंगे, बट यू विल कंफर्टेबल। मुझे ये चाहिए था, मुझे जाना है, गुड टाइम। ये समय आप, ये चीज़ें आप, नई चीज़ों में आपकी एंट्री हो रही है इस साल आपकी। सबको ले लिया फिर मैंने। जुपिटर 3rd हाउस में, मैंने आपको पूरा 9th हाउस में बढ़ेगी, आपको तो बेटर ही ना। पहले 3rd हाउस में 5 महीने तक रहेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं, 4th हाउस 10th हाउस में चले जाएंगे, एग्जॉल्टेड है, यू विल गेट गुड टाइम।
प्रमोशंस वगैरह होना, अच्छी पढ़ाई करना, जो मेहनत करें उसको उसको अच्छे से आपको आगे रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है इस साल की बात कर रही हूँ। सेकेंड हाउस में आपका सेजिटेरियस साइन आ रहा है, सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हैं, वही एक्टिवेटेड है इस साल में। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके 5th हाउस में है, 10th एस्पेक्ट से आपके सेकेंड हाउस को देख रहा है, ठीक है। राहु 4th हाउस में है, केतु आपका 10th हाउस में है, और जुपिटर जाकर के बैठे हैं आपके 8th हाउस में। यहाँ पर आपके फैमिली की बात कर लूँ या आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ, उसको लेकर के यू विल बी वेरी मच सीरियस, ठीक है। ये वाला जो समय है आपके लिए, आप जॉब भी ऐसी करेंगे जहाँ मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँ और फिर जोड़ूँ। फैमिली है, मेरा आई वॉन्ट माई मनी, या फैमिली का बिजनेस भी ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, या आप थोड़ा ब्लंट लेवल पर आएंगे मनी मैटर्स को लेकर के। फर्स्ट हाउस को लॉर्ड भी कॉमर्स में सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है इसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मनी मैटर्स, वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि सेजिटेरियस साइन है। देखिए ये इसको आप सेकंड में आ रहा है, ठीक है। सेजिटेरियस साइन जुपिटर कारक ऑफ सेकंड हाउस, नो डाउट, पर सेजिटेरियस साइन बहुत फायरी एनर्जी का काम करता है। यहाँ पे आप बहुत फिजिकल एनर्जी पे काम करेंगे अपने फैमिली के साथ में। और सेकंड हाउस का फाइनेंस मैनेजमेंट है, पैसा डिपॉजिट करवाना, एफडीज करवाना, अपने पैसे का ध्यान रखना, वेज इन्वेस्टमेंट है, कितना ब्याज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वही बिजनेस करना है जहां से पैसा आ रहा है, वही जॉब करनी है, और पैसा जैसे ही आया आकर के जोड़ना है। एंजॉयमेंट नहीं होगा पैसे का, ये बात ध्यान रखना मेरी बात। पैसे का एंजॉयमेंट नहीं करता ऐसा इंसान से पैसे जोड़ता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी, आपका बैकअप, आपकी सिक्योरिटी, उसको आप इस समय भरेंगे, बैंक भरेंगे इस समय आप डेफिनेटली। यू विल बी मोर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, क्योंकि आपको आपका बैंक भरना है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बाद में इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए बड़ा घर बनाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा घर, और उसके लिए आप पैसा जोड़ रहे हैं और फिर उस पर पैसा लगाएं। 4th हाउस में राहु है इस समय। ऐसे वाले सिनेरियो में कई बार ऐसे इंसान होता है कि जो अपने बिजनेस या अपने वर्क के लिए अपनी फैमिली से दूर जाता है, ठीक है, लेकिन जितना ही मनी आता है उसको जोड़ के अपनी फैमिली के लिए रखता है। बड़ी फिजिकल एनर्जी के साथ काम कर रहा है वो इंसान। अर्था क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रहा है इस समय। घर बड़ा बनवाएंगे इस समय, हो सकता है कहीं और जाकर के घर ले और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल और बहुत ही बड़ा घर बनाए। इस वाले सिनेरियो में इंसान विदेश में जाकर घर बनाता है, विदेश में सेटल्ड होना, वहां जाकर घर बनाना, बट सेकंड हाउस एक्टिवेटेड होना, नो डाउट, फिजिकल एनर्जी के साथ में। यू विल बिकम अ मोर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यू कैन बी बिकम मोर, आई कैन से, वो जो फाइनेंस का ध्यान रखने वाला, पैसे का ध्यान रखने वाला, पैसा कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, हर रोज बैठ करके अपना बैंक बैलेंस देखने वाला, वैसा वाला इंसान बनते लग रहा है। ऐसे वाले सिनेरियो में इंसान अगर बैंक में जॉब मिलती है, इकोनॉमी में जॉब मिलती है, अर्थ क्षेत्र में जाना, इस तरह की पढ़ाई भी करना, तो आपको ऐसे ही काम करना पसंद आएगा। फाइनेंस का काम करना, चिट फंड वाले काम नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स के, म्यूचुअल फंड में काम करना, इस तरह की बैंक में काम करना, या म्यूचुअल फंड का आपके पास, आप उसको संभाल रहे हैं, इस तरह का फाइनेंस मैनेजमेंट इज देयर। यू विल मैनेज योर फाइनेंस, यू विल मैनेज योर, आई कैन से, बैकअप प्लान्स। 5 साल के बाद मुझे इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, 10 साल के बाद जरूरत पड़ेगी, मेरे घर वालों को, मेरे को मकान नया बनाना है, बड़ा बनाना है, पैसा चाहिए। मून की बात करते हैं, मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस में है, यस 7th हाउस में, ठीक है। आपका रिलेशनशिप या फिर आपका इमोशनल लेवल टुवर्ड्स योर पार्टनर, यहाँ पर एक 2 सिनेरियो मैंने आपको बताया, तो यू विल वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फाइनेंस। उसके अलावा बिकॉज ऑफ योर पार्टनर मे बी पॉसिबल इस समय आप अपनी फैमिली से दूर जाए, सेपरेशन इज देयर, ठीक है, क्योंकि मून आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, उच्च के बैठ गए हैं 7th हाउस में आकर के। 7th हाउस आपका डिजायर्स टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, एक फिजिकल इंटीमेसी, यहाँ पर मून बैठे हुए हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा एक मन, उसका पूरा सारा टाइम वही जाएगा कि मेरा पार्टनर, अगर अनमैरिड है तो शादी के लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड, शादी करनी है, मन चाहे इंसान से, और इंसान भी शादी भी करे तो बहुत ही सुंदर इंसान के साथ शादी होगी। मून बहुत खूबसूरत
सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज ऑफ योर पार्टनर कैन बी पॉसिबल यू विल सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर जॉब सेपरेट फ्रॉम फैमिली, बिकॉज ऑफ योर फायर एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, यू कैन सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली। और अगर आप शादी भी करके आ रहे हैं, घर में ही रह रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ पार्टनर कहीं हो सकता है टूटा टूटू चालू रह जाए। मनी विल बी देयर, आप तो कंफर्टेबल है, पैसा भी है, मैं शादी भी अच्छे इंसान से हो गई है, ये सब कुछ है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ये वो। मैं थोड़ा सा फादर के साथ में थोड़ा ओपिनियन आपका थोड़ा मैच नहीं हो सकता। मदर विल बी कंफर्टेबल, या फिर आपका जो जगह है जहाँ आप काम करते हैं, प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली ट्रांसफ़र हो गया, आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती। शांत रहिए थोड़ा सा, डिवोटिव बनिए फैमिली के प्रति, ज़्यादा बेटर रहेगा। गो विद द पैटर्न्स, सिस्टर से रिप्रेजेंट पैटर्न्स। आप बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेना या अपने अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा तो हो सकता है, या अपने अपना अपना पैसा, मेरा पैसा, फर्स्ट हाउस करोड़ी सेकेंड हाउस में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ों। सिस्टर्स वालों की बात करी मैं, बहुत लंबा कर रहा। फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है, ठीक है। सबसे पहले आपके मून की बात करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे, मून की बात करते हैं। मून आपके 6th हाउस में, ठीक है। टॉरस उच्च का मून है, टॉरस से छठे घर में बढ़ गया आकर के, ठीक है। मैं राइट हो, या राइट, यस, उच्च का मून है, छठे घर में है, ठीक है। यहाँ पर आपको यू विल वेरी इमोशनली लेवल पर जा कर के आप कुछ ऐसे बड़े डिसीजन ले सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉमिस कर सकते हैं किसी को, यस दिस द लाइन, प्रॉमिस कर सकते हैं किसी को, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो जाए। मून आपका 8th हाउस का लॉर्ड है। आप इस पूरे साल में सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं, और कोई काम करने का नहीं। स्वयं के बारे में सोचेंगे और अपने मून के बारे में सोचेंगे, भाड़ में जाए कुछ कर लेंगे। उस इमोशन रिलेशनशिप की बात कर लूँ, उस मनी की बात कर लूँ, उस ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, उस फूड हैबिट्स की बात कर लूँ, उस एडिक्शन की बात कर लूँ, उस लोन की बात कर लूँ, आप एक इमोशनल लेवल पर जाकर के उस चीज़ को कैच कर लेंगे कि मुझे काम करना है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपको दुखती है। ध्यान रखना भी बात। और आप फर्स्ट हाउस में एक्टिवेटेड है, फर्स्ट हाउस सिस्टर साइन एक्टिवेटेड हो रहा है, फर्स्ट हाउस है आपका, ठीक है। आपको लग रहा है मैं सब हैंडल कर लूँगा, आप कर भी लेंगे, आप में इतनी ताकत भी है, आप तो सिस्टर्स है, ठीक है। लेकिन जब मन की बात होती है ना, तो फिर इंसान बहुत हाई लेवल पर डैमेज होता है। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड हैबिट्स, योर एडिक्शन, इन एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन, ठीक है। चाहे वो आपके साथ प्रेम का बात कर लूँ, चाहे आप मनी का एडिक्शन हो जाता है किसी इंसान को, कुछ भी खाने का एडिक्शन हो जाता है, उस बात का ध्यान कर लो। उन सब चीज़ों को यू हैव टू वेरी मच केयरफुल, क्योंकि मून आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी है, आपका मेंटल लेवल इस समय डैमेज हो सकता है। सडनली हम इस तरह के डिसीजंस कई बार ले लेते हैं हमारी ज़िंदगी में, डरा नहीं है कि फिर हम ले तो लेते हैं, मैं तो हैंडल कर लूँगा, मैं तो बहुत ताकत है, आई कैन डू द थिंग्स, प्रारब्ध करना बढ़ा लिया, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि नहीं, वो चीज़ डैमेज हो गई, और उसकी वजह से हमारे दिमाग में या मन में हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या तकलीफ होती है, या मैंने कहा ना कि मैं फिजिकल लेवल को कम आंकती हूँ, दिमाग की मन को ज़्यादा आंकती हूँ, ठीक है। 2nd 4th हाउस में ध्यान रखना मेरी इस बात, थोड़ा सा अपने मन को, अपनी एंजाइटी को, अपनी उस एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी है या आपके डिज़ायर्स को, यू हैव टू वेरी मच कंट्रोल, ठीक है। 3rd हाउस में आपके इसमें राहु है, फ्रेंड से मिलना जुलना, आप मिलेंगे जुलेंगे, घूमना फिरना, बहुत सारे मित्र बनाता है। ऐसा इंसान विदेश में आकर सेटल होने की सोचता है, विदेशों में भी जाता है, घूम के भी आता है, विदेश मित्र उसके बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिवेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉमिसेस करता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, उसके विदेशी मित्र भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मित्र बनाता है, ठीक है। और अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर देगा वो ईजीली, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ के, क्योंकि राहु 3rd हाउस में है, ये अपने पैटर्न्स को बदलने की सोच लेता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाता है, 3rd हाउस एक्टिवेटेड हो जाता है राहु 3rd हाउस में, ठीक है। बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पर हिडन प्रक्रियाएं ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है, सिस्टर्स वालों की बात कर रही है।
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, ऑलरेडी यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद वो 8th हाउस में चले जाएंगे, उच्च की ओर जाएंगे लेकिन 8th हाउस में जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मून के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, मून 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गए टॉरस में, ठीक। अब यू वे तो वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज ओके, बट मे पॉसिबल जब वो चीज़ निकल करके बाहर आती है, चाहे मनी मैटर्स की बात कर लूँ, चाहे हिडन रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लूँ, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाएगा जुपिटर, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही देगा, मन का ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मन से लिए हुए रिलेशनशिप, मन से लिए हुए डिसीजंस इस साल आपको बहुत सोच समझ करके लेने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, चाहे आपका किसी का डिवोटी होना है, चाहे वो आपका मकान को चेंज करना है, चाहे आपका घर को, मतलब बड़े लेवल के शिफ्टिंग अगर आपको करने हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो सब चीज़। केतु 9th हाउस में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं करूँगा, मन से नहीं चलना है, तन से चलना है। ध्यान रखना अपनी एनर्जी आपको फर्स्ट हाउस से यूज़ करनी है, असेंडेंट से, राहु से, मून से बिल्कुल एनर्जी यूज़ मत करना इस समय, वरना बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो सकती है सडनली। अगर किडनी इश्यूज़ हैं आपको या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो हैव टू मैनेज केयरफुल। या कोई एडिक्शन आप लेते हैं अल्कोहल वगैरह जो लिक्विड में लिया जाता है, अवॉइड। ध्यान रखना मेरी बहुत इमोशनल लेवल पे आपको कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बट मून जाकर के 6ठे घर में बैठ गया, और वो भी 8वें घर का लॉर्ड है आपका, और उच्च का बैठ गया, और जुपिटर भी जाएंगे 8वें घर में, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड। एनर्जी बहुत अच्छी है, कुछ कर दिखाएंगे, ये भी कर लूँगा, गवर्नमेंट का जॉब मिलना, आगे बढ़ना, एवरीथिंग इज ओके, बट मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहें। बाकी आप इसमें घर का मकान बनवाएंगे, नो डाउट, ट्रैवलिंग ऑलरेडी आउटसाइड ट्रैवलिंग करेंगे, हर चीज़ के लिए बहुत बेटर है। और अगर यू आर स्टक, गो विथ योर मदर, माँ के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से लेवल पर समझाएंगी सही और गलत के बारे में, ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, यू आर टू मच ऑलरेडी, आप बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, फोकस्ड रहते हैं अपने काम के प्रति। जितना ज़्यादा पैटर्न में जाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो जिसने कॉम्पस किया है वो आपके 9th हाउस का लॉर्ड ही है। तो भगवान के प्रति आस्था रखिए, पैटर्न्स में जाइए, अपने जो आपके जो संस्कार हैं उनके साथ में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट इमोशनल लेवल को थोड़ा कंट्रोल रखिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, यस कैप्रिकॉन ना, आई एम राइट, हाँ यस, कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। आपके राहु इज इन 2nd हाउस, मैंने बनाया था कैप्रिकॉन्स वालों का, राहु आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है। अब कैप्रिकॉन्स वालों के लिए मुझे हमेशा सब कहते हैं कि आप इनके लिए अच्छा नहीं बोलते हो, मैं ऐसा नहीं है, मेरा कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है कैप्रिकॉन्स वालों के साथ, बट उनका 12th हाउस फिर से एक्टिवेटेड हो रहा है और सारे प्लैनेट्स जाकर के वहाँ बैठे हैं। इस पूरे साल आपका 12th हाउस विल बी एक्टिवेटेड हाई लेवल पर, ठीक है। और एक्टिवेटेड किसने किया है, जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। इस समय आप, राहु आपके 2nd हाउस में है, सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, ठीक है, यस। 12th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, कहीं ना कहीं यू विल ट्रैवल, आप ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप कहीं और जाकर के सेटल होने का सोचें, आप सोचें मुझे कहीं और जाकर के रहना चाहिए, या यहाँ पर दो चीज़ें होती है कि 12th हाउस जो होता है ना, सेस्टस की एनर्जी आ रही है, ड्यूअल थिंग्स इज देयर। उसके अलावा 12th हाउस जो होता है ना, यहाँ पे दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें क्या होती है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर में चला जाता है, बहुत भगवान की आराधना करना, मंदिरों में जाना, ये विल डू द थिंग, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, नो डाउट, बट यू आर कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, मंदिरों में जाना, भगवान की आराधना करना, उस मंदिर में गया था, मतलब आप बाहर जाएंगे तो मंदिर का ही प्लान बनाएंगे कि मुझे एक मंदिर जाना था तो मुझे इसलिए वहाँ जाना, पहाड़ वाले मंदिरों में जाना, स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन सेकंड चीज़ एक और होती है कि इंसान बहुत एडिक्शन में चला जाता है, ठीक है, कि ठीक है इट्स ओके, क्योंकि ये 8th हाउस के लॉर्ड ने कॉम्बस्ट किया हुआ है, आइसोलेशन में चला जाता है बहुत ज़्यादा, या तो बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा, बिल्कुल घर के कोने में पड़ गया, दोनों चीज़ें हो सकती है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेना या चीज़ों को जड़ों से चेंज करना अवॉइड, कि मैं अपनी जॉब चेंज कर लूँ, मकान चेंज कर लूँ। इस समय तो जुपिटर भी आपके 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, यस यस। तो यहाँ अगले 5 महीने में तो आपको इतने बड़े डिसीजंस लेने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेने। इसके अलावा आपको इन्फ्लुएंस होकर के कोई अपना करियर को चेंज नहीं करना है,
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, अच्छा मेरा फ्रेंड भी ये कर रहा है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ, अच्छा ये जॉब है इस कंपनी में भी चला जाता हूँ, तो ये पढ़ाई कर रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये इन्फ्लुएंस होकर के आप काम मत कीजिए। उसके अलावा मैं जो अगली लाइन बोल रही हूँ उसका ध्यान रखना, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कंट्रोल योर हैंड्स, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अदरवाइज आपको लॉसेस हो जाएंगे। आपका भरा हुआ जो धन है, छुपा हुआ जो धन है, अष्टम भाव है, वहां पर केतु ऑलरेडी से बैठे हैं, पूरा खाली कर देंगे। 12th हाउस में इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना इस बात। सब अच्छा नहीं है। अब आप कुछ भी कहिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए, अब अच्छा नहीं बोलती, बट आई एम सेइंग दिस, नहीं आगे अच्छा है, पहले इसको सुन लीजिए थोड़ा सा। सेकंड हाउस पे राहु है, यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट मनी मैटर्स, फाइनेंसिस से लड़ झगड़ रहे हैं घर वालों से। सेकंड हाउस में जब इस तरह के क्रूशियल प्लैनेट्स आ जाते हैं, केतु है, राहु है, सैटर्न है, मार्स है, तो इंसान लड़ के पैसे निकालता है घर वालों से और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करता है और खुद के नहीं देगा, मुझे पैसा दो, इस तरह का होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस पूरे साल ऐसा ही स्थिति होती हुई नजर आ रही है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ध्यान रखना, मैं फिर भी बाहर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और इन्फ्लुएंस होकर के आपको आपका करियर, स्टेबिलिटी, प्रोफेशन नहीं बदलना है, नहीं बदलिएगा, जो जैसा चल रहा है उसको संभालिएगा। थर्ड हाउस में सैटर्न है, सैटर्न जैसा एक मेच्योर प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है जो है पाइसेस में। तो अगर आप इन्फ्लुएंस होकर के आगे बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप पाइसेस में जा रहा है वो चीज़, अवॉइड, डोंट डू इट। उसके अलावा जुपिटर 6th हाउस में, स्टार्टिंग के 5 months इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, देयर इज लॉट्स ऑफ लोन, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। छठा और 12वां घर दोनों एक्टिवेटेड हो रहे हैं, 8वां घर भी एक्टिवेटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द केतु। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज़ का, फूड हैबिट्स का, लोन्स का, हिडन एनिमीज कैन बी अपेयर, सडनली पास्ट थिंग्स विल बी अपेयर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट आई कैन से फॉर यू। अब बात करते हैं मून की, जो सिटिंग है आपके 5th हाउस में। मून उच्च का होकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन 5वां घर जो है वो जगह है आपके सन की, और सन ने ही कॉम्बस्ट कर रखा है, वो आपके अष्टम भाव के लॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या, जैसे मैंने सिस्टर्स को समझाया कि डिसीजन नहीं लेना है इमोशनल जाके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इमोशनल लेवल पर जाकर के कैन बी पॉसिबल आपके साथ डेटिंग करें, कैन बी पॉसिबल आप अपने विजन को शिफ्ट कर ले, मेरा ये काम नहीं करना, मुझे ये चीज़ करनी है, या मुझे पर्टिकुलर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए। डेटिंग की बात स्पेशली करूँगी कि मून आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है, जो कि इस समय उच्च के होकर के 5th हाउस में। इस समय आप फ्रंट ऑफ द पीपल अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या बेटर दिखाने के लिए, इमेज इन द सोसाइटी को बेटर करने के लिए आप हो सकता है कि अपने जॉब को चेंज करें, कोई नई चीज़ को क्रिएट करना सोचें, चीज़ें, थिंग्स विल बी बेटर बट नॉट परमानेंट, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न है, परमानेंट चीज़ जो आपको सैटर्न नहीं दे सकता है, 1st हाउस का लॉर्ड ही देगा। यहाँ पर आप अपने मन की शांति के लिए हो सकता है क्रिएशन में जाए। ठीक है, या किसी साथ डेटिंग करें, बार डेटिंग की बात करें, या किसी साथ डेटिंग करे थे, नाउ यू आर, अब मुझे किसी इंसान शादी करनी है। ये समय पूरा साल जो है ना वो आपके करियर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मनी मैटर्स के लिए चाहे अच्छा ना हो, लेकिन प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छा है, या शादी करके हो सकता है आप कहीं और जाकर के शिफ्ट होएं कि मैं तो स्टक हो गया हूँ, मैं तो कहीं और ही जाऊँगा, इस साथ कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाऊँगा, समझ रहे हैं, क्योंकि मून ने बहुत अच्छे लेवल पर 5वां और 7वां घर जो है वो एक्टिवेटेड करा हुआ है। तो डेटिंग हो सकती है, शादी हो सकती है, शादी की बातें चल सकती है, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट योर रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा है कि प्रेम में ढुले हुए से हो जाता है कई बार इंसान, तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती है इस समय आपके लिए। ठीक है, और बट यहाँ पर इट्स अ गुड टाइम फॉर डेटिंग एंड प्रेम में जाना और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना। कई बार होता है इंसान बहुत ज़्यादा पूरा साल ही उसमें चला गया कि फ़ोन पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि यू आर टू मच स्ट्रक बिकॉज ऑफ योर अदर जो फील्ड्स है ना आपकी ज़िंदगी के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर चुके हैं आपको, चाहे हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे ये वो। अब प्रेम में जा रहे हैं तो प्रेम इज गुड एंड क्रिएटिविटी ऑल्सो, नो डाउट। यहाँ पे कुछ अच्छी क्रिएटिविटी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ सीखना, लर्न करना जो आपके मन को अच्छी लगती थी, यू विल स्टार्ट दैट थिंग्स। चीज़ें अच्छी भी है तो बुरी भी है, अगर प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं तो बहुत ख़राब है, और बहुत अगर इमोशनल में जाते हैं तो बहुत अच्छी है। शादी के हो गए इस समय शादी हो सकती है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस जो है वो एक्टिवेटेड हो रहा है, सेजिटेरियस साइन आपका 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस टॉप डिजायर्स, 11th हाउस आपका सेजिटेरियस साइन है, यहाँ पर डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि मुझे चीज़ चाहिए, पढ़ाई का रिजल्ट है, जॉब है, अच्छा नेटवर्क है, कोई बहुत अच्छा प्रमोशन है, वेरी गुड पोस्ट है,
गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ, जो कर्मा के बाद हम रिजल्ट्स के लिए वेट करते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो सेस्टर साइन कहलाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब हम निकल करके आते हैं बाहर, सुनार है ना, उसको सोने को गर्म करता है ना, उसके बाद जो निखरता है और ज़्यादा निखर जाता है वो चीज़ इस समय आपको बहुत बेटर मिलती हुई नजर आ रही है। दैट इज सेस्टर साइन, और वो आपके 11th हाउस में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल आपको मिलती हुई नजर आएगी, बहुत जो वेट के बाद आपको मिलेगी, जिन चीज़ों का बहुत समय से वेट कर रहे थे। स्टार्टिंग के 5 मंथ्स इज फैंटास्टिक फॉर यू। उसके बाद भी समय अच्छा है, जुपिटर 6 में जाएंगे लेकिन उच्च के हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। फर्स्ट हाउस में इस समय आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, एंड 7th हाउस में इस समय आपके केतु है। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। आप प्रैक्टिकली लेवल पर जा रहे हैं, आप अगर पैसा कमा रहे हैं, आप अपने समाज में कुछ ऊंचा करके दिखा रहे हैं, या करने वाले थे, या आप उसके लिए मेहनत कर रहे थे। आपके करियर की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या बात कर लूँ मैं आपके बहुत अच्छे कॉलेज का कोई रिजल्ट, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, कॉम्पिटिशन एग्जाम उसका रिजल्ट आ गया, बेस्ट टाइम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इंटरव्यूज दे रखे थे, कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, अच्छी कंपनी में नहीं मिल रही, वेट कर रहा हूँ, वेट विल ओवर, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, वेरी बेटर। आपका डिजायर्स प्लेस एक्टिव हो रहा है इस समय, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे बढ़ के, राहु फर्स्ट हाउस में अपना दिमाग चलाएंगे। और एक्वेरियस, आपको पता है मुझे क्या चीज़ किस तरह से हैंडल करनी है, जुगाड़ू प्रवृत्ति के साथ भी यू विल गेट द थिंग्स। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। सैटर्न 2nd हाउस में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे आप इस समय। जुपिटर भी सपोर्ट कर रहे हैं 5th हाउस में, अभी बहुत अच्छा समय है, वेरी गुड टाइम, नो डाउट। 6 में जाएंगे तो भी अच्छे हैं, 7 में जाएंगे तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट वे छोटा सा बट यहाँ पर आ गया मेरा, वो ये है कि 7th हाउस में केतु है और 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 11th हाउस को। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा ब्लंट बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं 7th हाउस में जब केतु होता है, क्योंकि 1st हाउस का राहु बहुत एक्टिवेट मोड पर हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अनईजी लगे, या यू नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, कि नहीं बैठ रहा है, बट ओवरऑल थिंग्स विल बी वेरी गुड। काफ़ी समय से रुका हुआ जो एक फ्लो था ना डिजायर्स का, वो कंप्लीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मून की बात करें, कि मून की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो। मून इज योर 4th हाउस, उच्च का मून है। यहाँ पर आपके लिए यू विल वेरी वेरी कंफर्टेबल एट योर होम। घर नया बनवा सकते हैं, नो डाउट। घर के लिए कोई नई जमीन लेना, फिक्स असेट्स लेना, नई गाड़ी लेना, इस समय डेफिनेटली यू विल ट्राई कि मेरे को बहुत अच्छी जो मनपसंद की गाड़ी है इस समय आप लेते हो ना। मून इज कारक ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, 6ठे घर के लॉर्ड है, नो डाउट, 4th हाउस। उसके अलावा इस समय आप घर के लिए लोन लेंगे, ध्यान रखना मेरी इस लाइन का, और आपको बहुत अच्छा लोन मिलेगा। घर की डील बहुत बेटर होती हुई नजर आएगी, लोन मिल गया ना, बढ़िया, घर बनवाएंगे, ठीक है। या फिर काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि घर का मकान बनवाना है, घर से रिलेटेड सारी बेटर चीज़ें इस समय होती हुई नजर आ रही है। शिफ्ट भी होना चाह रहे थे तो बहुत बेटर, बहुत सुंदर घर में जाएंगे जो मन के आपके करीब होगा, या कहीं और आप रहते थे तो अपने घर में अपनी मदर के पास में वापस जाएंगे। घर के प्रति, माँ के प्रति एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग, यू विल फील दैट बॉन्डिंग कि हाँ अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। उच्च के मून है 4th हाउस में है आपके, इस साल पूरा साल यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू विल आई कैन से बॉन्डिंग बनती हुई नजर आएगी घर के प्रति। घर का खाना, माँ, कंफर्ट जोन, सिक्योरिटी, पैसा भी जोड़ रहा है इंसान, घर का मकान बना तो सिक्योरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही। गाड़ी खरीदना है अच्छी, मेरी मनपसंद काम हो रहे हैं, ध्यान रखना है मेरी इस लाइन। 4th हाउस, मनपसंद, वेरी गुड टाइम, अच्छा, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बट रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, या अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो आपकी माँ को ले कहिए, वो ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर लेगी चीज़ों, क्योंकि यू आर टू मच डिवोटेड विथ योर मदर ऑलरेडी से, क्योंकि टॉरस आपका 4th हाउस में है जहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, और इस साल चंद्रमा उच्च का है, तो आप विल वेरी कंफर्टेबल। घर में भी ज़्यादा रहेंगे, घर का खाना मिलना, कंफर्ट, शांति वाली जगह, पीस। या हो सकता है कि आप इस तरह की कोई जॉब में जाएं जो कि हीलिंग से रिलेटेड काम करना, प्राणिक हीलिंग है, साइकोलॉजिस्ट है, समगुत जो लोगों को बोल करके उनका मेंटल लेवल को सेट करके उसको ठीक करते हैं, मून है ना, ऐसी जॉब मिल गई, ऐसा काम आपका स्टार्ट हो गया, इस जगह से पैसा कमाना शुरू हो गया, बहुत अच्छा समय आपके लिए। आपका 12वां, 6ठा और
8वां बिल्कुल भी घर आपका एक्टिवेटेड नहीं है सर। 11th हाउस एक्टिवेटेड, 4th हाउस मून उठ के बैठ गए, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 1st हाउस रिलेशनशिप पर ध्यान रख लिया तो शांत शांत रहे, काम कर लेंगे। फाइनली बात करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन गया आज। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए आपका 10th हाउस आपका एक्टिवेटेड हो रहा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही, फर्स्ट हाउस और 11th हाउस दोनों आपके कंबाइंड है, दोनों को जुपिटर आई कैन से सिग्निफाइंट करते हैं, लॉर्ड है उसके। पाइसेस वालों के लिए वही 1, 4, 7, 10 ये जो एक्सेस जब बनते हैं तो बड़े लेवल के बदलाव आते हैं, ठीक है। 4th हाउस में जुपिटर है जो कि 10th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस में आकर के बैठ गए और 10th हाउस को एक्टिवेटेड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस में इस समय आपके सैटर्न है, 12वें में आपके राहु चले गए और 6ठे में आ गए आपके केतु। ये सिनेरियो राहु और केतु का बहुत बेटर होता है, इंसान विदेश जाता है। इस समय पाइसेस वाले अगर अप्लाई करके बैठे थे, होप लेकर के बैठे थे या चाह रहे थे, तो इस समय आप विदेश जाएंगे फॉर योर करियर, यू विल सेटल इन अब्रॉड। मैं 1%, 2% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो पूरा 100% की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके 3rd हाउस में उच्च के मून बैठ गए हैं जो कि ट्रैवलिंग को प्रोवोक करते हैं, और 12th हाउस में राहु है एक्वेरियस साइन में। तो ये समय तो आपका बाहर जाने का ही है, चाहे पढ़ने चले जाएं, चाहे जॉब के लिए चले जाएं, चाहे आप वहाँ पे अपना करियर के लिए चले जाएं, चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। विदेश में बहुत ही कंफर्टेबल जोन के साथ आप इस समय जाते हुए नजर आएंगे। आपके करियर में बड़े लेवल के बदलाव इस समय होंगे। आई एम नॉट सेइंग हो सकते हैं, आई एम सेइंग होंगे। घर से बाहर जाना, कहीं और शिफ्ट होना, बट घर में भी बहुत अच्छी इमेज होना, करियर में, प्रोफेशन में एक नई स्टेबिलिटी, नया अध्याय, नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। और नहीं भी तो विदेश तो जाएंगे ही जाएंगे इस साल आप, 200% ट्रैवलिंग चाहे घूम के ही आए आप, जाएंगे, लेकिन प्रोफेशन के लिए जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। इस समय आपका प्रोफेशन चेंज होगा, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आना कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे प्लैनेट 10th हाउस में आकर के बैठ गए हैं, एक्टिवेटेड है आपका सेस्टर साइन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो एक संस्कार है, आपकी जो समझ है, आपकी जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज मिलेगा इस समय। अच्छे ऑफर्स आना बिजनेस के, जॉब के, बहुत अच्छा समय आपके। एक कर्मठ इंसान बनेंगे, बहुत अच्छा काम करने वाला इंसान जो आगे बढ़ता है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, 10th एस्पेक्ट 10th हाउस को देख रहे हैं। आप इस समय अपने करियर में बड़े बड़े बदलाव करेंगे, बड़े लेवल पे चेंजेस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। ऑलरेडी सेट ट्रैवलिंग विल देयर, नो डाउट। मन से ट्रैवलिंग करना, सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, बहुत अच्छे। यस, सन मून इज 3rd हाउस में है और 5th हाउस के लॉर्ड है। आपके करियर के नया विजन इस समय आप देखेंगे, मुझे इस तरह से काम करना है, वहाँ पर ट्रैवलिंग नंबर 1 होगा। यू कैन बी अ ट्रैवलर, यू कैन बी अ यूट्यूबर। आप बहुत अच्छे लेवल पर घूमने फिरने वाला इंसान, अब्रॉड रहता है, काम करता है, पैसा कमाता है, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, बोलने का जरूरत नहीं है। पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा समय, लेकिन सैटर्न फर्स्ट हाउस में ध्यान रखना इस बात का, जब रेट्रोग्रेड हो थोड़ा संभल के रहना। जुपिटर इस समय 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर आपको एनर्जी दे रहे हैं। 5th में आ जाएंगे और बेटर हो जाएगा आपके लिए। 4-5 महीने बाद 5th में आएंगे, आपको और अच्छा क्रिएटिव लेवल पर लेकर के जाएंगे। पढ़ाई के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अथॉरिटी लेवल है, बॉसेस लेवल आपका खुद का बनता हुआ नजर आएगा। मैं खुद ही बॉस बन गया हूँ, अथॉरिटी लेवल आप, मैं खुद प्रमोशन हो गया, मैं प्रमोट हो गया, बैठ गया हूँ। पॉलिटिक्स में अगर जाना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा समय, ध्यान रखना, टाइम इज वेरी गुड। एक है ना, सूर्य राइज हो रहा है आपकी लाइफ में। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली है, मार्स इज ऑल्सो देयर, वीनस है, मरकरी है, और क्या चाहिए आपको, सेस्टर साइन है, और सपोर्ट भी सामने के सामने बैठ करके जुपिटर दे रहे हैं। मेंटल सपोर्ट, आपकी समझ, आपका जो है ना कि कितना इंटेलिजेंट मैं इंसान हूँ, इस समय आप लेकर के। एंड मून इज ऑल्सो देयर, तो मन भी अच्छा, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर है। पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें होती है। विदेश जाइए, घूमिए फिरिए, सेटल हुई, अप्रोच लगा सकते हैं विदेश के। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर प्रेडिक्शन ऑफ 2026 और टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। बट 2026 एक ऐसी प्लैनेट, ऐसे एक प्लैनेटरी आई कैन से, वो मुझे जो नज़र आया है ट्रांजिटिंग में है, या जो रिजल्ट्स दे रहे हैं उसमें, एक तो 2026 सन का साल है, सन नंबर 1, नया साल, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। उसके अलावा कोई बहुत पुरानी चीज़ें उनको छोड़ते हुए निकलेंगे, क्योंकि
जो हमारा 2025 था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी डैमेज हुई है, तो उसे छोड़िए, 7 दिन रह गए, ख़त्म कीजिए उसको, नई चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, सारे प्लान बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, मूव ऑन के लिए तैयारी होना, ट्रैवलिंग इज़ देयर, इट्स गुड टाइम, नो डाउट। सेस्ट्रल साइन एक्टिवेटेड मोड पर है, तो कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ मिलना, फ्रीडम है, नॉलेज है, जुपिटर की सारी क्वालिटीज इस समय में फील होगी। भगवान की आराधना कीजिए, अच्छा रहेगा। फादर फिगर है, पैटर्न्स में चलिए, प्रमोशन के लिए अच्छे से। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।